अस्सलाम वालेकुम। अपने तमाम सुनने वालों को फ़ारूक शेख का वेब FM 96.6 की लहरों पर एक दफ़ा फिर सलाम। और मैं उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम सुनने वाले बिल्कुल ठीक होंगे। आज करंट अफेयर में हमेशा की तरह किसी बहुत ही अच्छे मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आप जानते हैं कि करंट अफेयर एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम आपके बहुत सारे सियासी, समाजी या माशरती पहलुओं को डिस्कस करते हैं। हमेशा की तरह हमारे साथ मेहमान मौजूद हुआ करते हैं, उनसे हम बहुत सारे सवालात करते हैं। कुछ क्वेश्चन जो हैं वो हम खुद से उनसे पूछते हैं, आपकी तरफ से आपकी तर्जुमानी करने की कोशिश करते हैं। और कुछ ऐसा है कि इसमें आपके सवालात होते हैं हमारे साथ। आप जो भी हमसे क्वेश्चन करते हैं उन क्वेश्चंस को हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। तो आज का मौजू जो है वो काफ़ी अहम भी है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम एक डेवलपिंग सोसाइटी में रह रहे हैं। हमारी सोसाइटी में नॉर्म्स, वैल्यूज़, ट्रेडिशन को सारी चीज़ों को सामने रखते हुए देखा जाए तो टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव है। हम आज बात करने वाले हैं वर्किंग वुमेन और हमारी डेवलपिंग सोसाइटी के बारे में। और हमारे साथ आज दो ख़वातीन मौजूद हैं जो बहुत एक्टिव हैं सोशली परफॉर्मेंस के हवाले से। मैडम तहमीना रियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वुमेन विंग की डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं नॉर्थ जोन की। और इसके अलावा दो तीन और इनके पास बड़े अहम शुबा हैं। एजुकेशन में भी ये एक्टिव हैं और अखुवत फाउंडेशन और इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में ये काफ़ी नुमायाँ नज़र आ रही हैं हमें। और इनके साथ सना सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं। और सना जो है, सना भी काफ़ी एक्टिव हैं सोशल मीडिया के हवाले से, फ्रीलांसर भी हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत अच्छी तरह चीज़ों को समझती हैं। इन दोनों ख़वातीन से हम आज बात करेंगे वर्किंग वुमेन की परफॉर्मेंस के हवाले से। मैं अपने तमाम सुनने वालों को बताता चलूँ कि आज के प्रोग्राम में हम बहुत सारे पहलुओं को डिस्कस करेंगे। वुमेन की परफॉर्मेंस या वर्किंग को देखते हुए हम पॉलिटिकली जो चीज़ें हो रही हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। उसमें भी ख़वातीन मौजूद हैं। एजुकेशन सेक्टर में ख़वातीन का बहुत ज़्यादा अहम रोल है। और हमारे रूटीन बहुत सारे ऐसे मामलात हैं। अब फिज़िकली हमें ख़वातीन जो हैं वो वर्किंग में, जॉब्स में और प्रैक्टिकल सेटअप्स में बहुत एक्टिव नज़र आती हैं। तो ये भी सारे सवालात जो हैं वो आज के प्रोग्राम का हिस्सा हम बनाएंगे। आप हमारे साथ रब्ता किया करते हैं हमारे रब्ते का नंबर 033419666966 पर। आप हमें मैसेज करें, कॉल करें। आज के मौजू के हवाले से जो भी क्वेश्चन करना चाहते हैं, जो सवाल करना चाहते हैं, हमारे साथ शेयर करें। हम अपने मेहमानों के साथ वो डिस्कस करेंगे। मैं आप दोनों मेहमानों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। मैं आगाज़ करूँगा मैडम तहमीना से। आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, आप बहुत एक्टिव हैं वुमेन विंग को देखते हुए। आगाज़ यहाँ से करते हैं कि एजुकेशन का जो सेटअप है वो कुछ साल पहले, आज से 10 साल 15 साल पहले, जो ख़वातीन जो थी वो प्रेफरेंस देती थी एजुकेशन सेक्टर को जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं क्वेश्चन अपना पूरा आपको कर दूँ। जी ठीक है। एजुकेशन सेक्टर को वो प्रेफर करती थी और आहिस्ता आहिस्ता फिर बैंकिंग सेक्टर, फिर कॉर्पोरेट सेक्टर, फिर बहुत सारी जगहों पे ख़वातीन जो है वो अपना परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया उन्होंने। क्या ये जो चेंज है, ये चेंज पॉजिटिव है या हमें लिमिटाइज रहना चाहिए था? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो फ़ारूक, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे FM 96 में बुलाया और यहाँ पे इन टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए हमें मौका दिया है। आपकी बात बजा है कि आपने ये बात कही है कि ख़वातीन जो हैं वो अब नुमायाँ किरदार अदा कर रही हैं सोसाइटी में। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि ख़वातीन जो हैं वो मेरे ख़्याल से, जो मैं अब बीइंग ए फ़ीमेल होते हुए आपको अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात बताना चाहूँगी कि ख़वातीन के ऊपर जब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाती है तो वो अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना चाहती हैं। पहले यही होता था कि जी कोई और जगह नहीं है, बेस्ट आपके लिए है एजुकेशन डिपार्टमेंट है कि आप वहाँ पे जाए, टीचिंग करें। टीचिंग करने से वो कह लें कि उस वक्त के ज़माने में वो अर्निंग कुछ भी नहीं होती थी। ठीक है, अब ये कि जितना फास्ट दौर जा रहा है, मीडिया का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, उनके इन्वॉल्वमेंट को देखते हुए अब ख़वातीन को भी काम करने की बहुत ज़रूरत पड़ गई है। क्योंकि जितने एक्सपेंस पहले एक मर्द जो था, अगर उसकी 20,000 सैलरी होती थी तो उसमें घर का गुजारा अच्छा हो जाता। बट लेकिन अब जिस तरह फास्ट दौर जा रहा है, इसमें
अकेला मर्द उतना नहीं कमा सकता जितना कि औरत भी साथ मिलके उसके शाना बिशाना कमाती है, तो फिर वो दोनों अपने घर को, अपने घर के सर्कल को चला लेते हैं। बिल्कुल सही है। ये इस वजह से अब आपने देखा होगा कि फीमेल्स की इंटरेस्ट इतनी इंक्रीज हो गई है कि वो हर शोबे में आगे आ रही हैं। इवन दो कि आपने देखा होगा कि अब हमारी एयरफोर्स में भी फीमेल्स हैं, आर्मी में भी फीमेल्स हैं। क्यों हैं? इसी वजह से कि वो जितना अपने आप को मोटिवेट करके, अपने आप को आगे ला के काम करके काम की परफॉर्मेंस दे रही हैं, वो मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। तो इसका मतलब है कि वो अपनी जिम्मेदारी को समझ रही हैं, तो वो ये कुछ कर रही हैं। ठीक है, अगर वो ना करेंगी तो घर में बैठ के यही है ना कि गॉसिपिंग होएगी, घर का जी हांडी रोटी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, यही कुछ करेंगी। इन सब चीज़ों से हट के भी ख़वातीन माशरे का रुकन बन रही हैं। लेकिन ये कि हमारे अगर देखा जाए फैसलाबाद में, आई एम सॉरी टू से, मेल हजरात इस चीज़ का माइंड ना करें कि अभी तक वो मेल डोमिनेट सोसाइटी है। मैं डोमिनेंसी की आप बात करती हैं, फैसलाबाद में नहीं, मैं ओवरऑल पूरी सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। हमारी सोसाइटी बेसिकली मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, मेल डोमिनेट है। उसके साथ एक और चीज़ है, हमारे जो हमारे नॉर्म्स हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। आपने बात की है ख़वातीन की परफॉर्मेंस के हवाले से कि उनको ज़रूरत महसूस हो रही है सोसाइटी में। मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ज़रूरत महसूस करने में क्या क्या हर्डल्स हैं, किन किन प्रॉब्लम्स का उनको सामना करना पड़ा है। सना, सेम क्वेश्चन आपसे कि हमें लिमिटाइज रहना चाहिए या फिर हमें आगे बढ़ना चाहिए ख़वातीन के पॉइंट ऑफ व्यू से? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें आज इनवाइट किया FM 96.6 पे, और दिस इज़ एन ऑनर टू टॉक अबाउट फीमेल। ये बहुत बड़े ऑनर की बात है कि जब आप फीमेल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं। फीमेल सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि अगर हम जिस टाइम में बैठे हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए फीमेल्स को काम करना चाहिए। आई एम इन अ फेवर, बिकॉज अब वो टाइम नहीं है जिसमें आप बात करें एवरीथिंग इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। आपको एक रेस का पार्ट बनना पड़ता है, बिकॉज आपने अपने बच्चों को भी पढ़ाना है, उनको क्वालिटी ऑफ लाइफ भी देनी है, उनको सब चीज़ें भी प्रोवाइड करनी है। उसके लिए सिर्फ मेल पे डिपेंड करना इनफ नहीं है। अगर फीमेल एजुकेटेड है तो शी कैन वर्क आउटसाइड, और वो काम कर सकती है, और वो अपने बच्चों की टेक केयर भी कर सकती है। अल्लाह ताला ने फीमेल्स को ये क्वालिटी दी है कि वो मल्टीटास्किंग है। शी कैन रन अ वेरी गुड होम, वो अपने बच्चों को भी पाल सकती है, और इसके अलावा वो सब कुछ एट द सेम टाइम कर सकती है। ये क्वालिटी है एक फ़ीमेल की। सना, क्वालिटी तो पहले भी दी जाती थी बच्चों को, उनकी परवरिश में, उनकी परफॉर्मेंस में। अब हमारे पेरेंट्स हैं, आप माशाल्लाह आपके पेरेंट्स थे, आप पे बड़ी एफर्ट की है, पढ़ाया लिखाया, क्वालिटी तो आपको उन्होंने भी दी। बिल्कुल, मैं इससे बिल्कुल भी डिसएग्री नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वक्त के हिसाब से इंसान को अपने रास्तों को मुंतखब करना चाहिए। अगर आप कहें कि आज से 10 साल पहले, तो आज से 10, 12 या 15 साल पहले और तरह का सिनेरियो था। क्या हम मगरिब को फॉलो कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। फीमेल्स का अब ये तो है, अब तो वर्क, यू कैन वर्क फ्रॉम होम। अब तो फीमेल्स घर बैठे फ्रीलांसिंग कर सकती हैं, घर बैठे काम कर सकती हैं, मैक्सिमम हो गया तो। जी, अब तो बहुत सारे स्काई इज द लिमिट। अब तो कोई लिमिट ही नहीं है। बिल्कुल सही। और फीमेल्स के लिए बिगर प्लेटफॉर्म है। पहले वो सिर्फ ये था कि सिर्फ टीचिंग की जॉब कर सकती थी, अब फीमेल्स हर फील्ड में आपको नज़र आती हैं। एंड हम बहुत प्राउड फील करते हैं, बिकॉज जिस तरह से उन्होंने टेक ओवर किया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये नहीं है, मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना है कि जो वर्किंग वुमेन होती हैं, उनके बच्चे जो हैं वो उनको टाइम नहीं दे पाती हैं और वो पीछे रह जाते हैं, समथिंग लाइक दैट। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वर्किंग वुमेन अगर वर्क लाइफ बैलेंस जानती हैं, तो उनके बच्चे भी उसी तरह से एक नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं जैसे कि कोई फीमेल जो घर पे रहती है उनके बच्चे गुजारते हैं। आप जिस साइड पे बात को लेके आई हैं, मैं उसी को कंटिन्यू करूँगा। आपने बात की कि बच्चों को टाइम नहीं दिया जाता है। हमारे यहाँ पे ना सोसाइटी में एक ट्रेंड है बेबी सिटर्स का। आया को रखना है, खातून खुद काम पर चली गई हैं, बच्चा जो है वो पीछे संभाला जा रहा है। 2 साल का बच्चा है, वो जो टाइम उससे माँ के साथ गुजारना है वो उसको संभाला जा रहा है। अब उस टाइम के बाद आप मुझे ये बताएं कि आप टाइम मैनेजमेंट को पहले रखेंगी या बच्चों की परवरिश को? बिल्कुल, मैंने तो यहाँ पे ये बात वाजिया कर दी कि वर्क लाइफ बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हर चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स अपनी जगह पे होते हैं। अगर मदर्स जो हैं वो किसी मजबूरी के तहत बाहर निकल के काम करती हैं, तो मेरे ख्याल से उनको एक क्वेश्चन मार्क नहीं बनाना चाहिए, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। बिकॉज कोई भी सर्दी में बाहर नहीं निकलना चाहता, गर्मी में गर्मी है, गर्मी में बाहर नहीं निकलना चाहता। दे रियली विश
विश टू बी एट होम विद देयर किड्स और वो अपना वैल्यू टाइम गुजारे अपने बच्चों के साथ। प्रॉब्लम ये होती है जहाँ पे कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती है तो मदर्स फिर ये चाहती हैं कि वो एजुकेटेड भी हैं तो उनको जॉब करनी चाहिए और कोई मजबूरी से ही बाहर निकलता है। आई गेस अब तो वर्क फ्रॉम होम की एक एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आ गया है तो यू कैन सिट एट होम एंड वर्क। और जहाँ तक रही बात आया कि सबसे पहली बात जो कोई भी एक प्रोफेशनल फ़ीमेल जो कि बाहर काम करती है उसको सबसे पहली चीज़ जो आनी चाहिए वो आना चाहिए कि कैसे उसने वर्क लाइफ बैलेंस करना है। वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब ही यही है कि आपने कितना टाइम अपने घर को देना है, कितना टाइम अपने बच्चों को देना है, कितना टाइम अपने काम को देना है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सही है, बिल्कुल सही है मैम। आप बताइए जैसे अभी सना कह रही हैं। एग्री हूँ कि जाहिर सी बात है कि पहले अपने टाइम को मैनेज करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको हर चीज़ को प्लान करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। अब मुझे एक दिन पहले मैं टाइम को हर चीज़ को प्लान कर लेती हूँ कि सुबह उठ के मुझे क्या क्या कुछ करना है और उसके लिए मैं अपने आप को रेडी रखती हूँ। सही है। और मैं उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को मेंटेन करके पूरे दिन का स्केड्यूल मेरा प्रिपेयर होता है और उसी टाइम को लेके मैं चलती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मेरा हर चीज़ कंप्लीट होती है। मैं इवन दो कुकिंग भी खुद करती हूँ, घर में अपने बच्चों को भी देखती हूँ, घर को भी देखती हूँ। इवन मेड हैं, ठीक है, मैं मानती हूँ कि मेड्स हैं, लेकिन ये कि वो हमारे वो दूसरे काम करने के लिए, लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं मेरे घर वाले नहीं खाना खाते मेरे हाथ के अलावा, ठीक है, मैं मुझे खुद करना पड़ता है। ये क्या है, मैं बाहर देखिए मेरे पास एक टास्क नहीं है, मेरे पास मल्टीपल टास्क हैं जिनको मैं वो पूरे दिन में मुझे पता है कि आज मैंने इसको अचीव करना है, आज इसको करना है, आज इसको करना है, तो उस तरह मेंटेन कर देते हैं। ख़वातीन दो तरीके से या दो वजह ऐसी हैं जिनकी वजह से बाहर आती हैं। एक तो बवजह ज़रूरत महसूस हो रही है, फाइनेंशियल मैटर्स हैं, बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनकी वजह से वो फील्ड में आ रही हैं, उनको काम करना पड़ रहा है। एक और चीज़ है, स्टेटस को भी है हमारे सोसाइटी में कि अपना आप मेंटेन करना है। यू हैव टू सोशली और मार्केट में हमने अपना आप जिसे कहते हैं ना कि कंपटीशन में आना है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल है, मैं इस चीज़ को नहीं करूँगी क्योंकि मैं ज़री सी बात है कि मैं एक खुद अपना आप जो है दूसरों के लिए एग्जाम्पल पुट करना चाह रही हूँ कि ताकि दूसरे लोग भी इस चीज़ को देखें कि अब अगर मैं बाहर जा रही हूँ तो मैं किस तरह बाहर जा रही हूँ। मैं कोई अपने आप को पब्लिसाइज करने के लिए, मार्केटिंग के लिए नहीं जा रही। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपकी बात को इंटरप्ट कर रहा हूँ। आप जैसे मैं स्टेटस को की बात कर रहा हूँ, हमारे मैंने आपको बताया मेल डोमिनेंस सोसाइटी। जब हम मेल डोमिनेंसी की बात करते हैं तो वहाँ फिर ख़वातीन फिर आ गए हैं। अभी कुछ दिन पहले भी वुमेन डे के ऊपर वो सारी एक्टिविटीज़ वो आप लोगों के सामने थी। मैं उसको मतलब इतना पोलिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ या मैं ना ही रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को डिस्कस कर रहा हूँ। आप पॉलिटिक्स को भी देखती हैं। बिल्कुल। हमारे यहाँ पे पॉलिटिक्स का ये सिनेरियो है, आप बच्चे से किसी से ये पूछेंगे बेटा क्या बनना चाहते हो, वो आपको दुनिया जहान के प्रोफेशन गिनवाएगा पॉलिटिक्स के अलावा, उसका रोल मॉडल पॉलिटिक्स में नजर नहीं आएगा। ठीक है, ये मैं मेल की बात कर रहा हूँ। अगर ख़वातीन फील्ड में आएंगी, आपको फेवरेबल एनवायरनमेंट आपको लगता है कि हमें बवजह ज़रूरत आना पड़ता है, तो ये चीज़ें किस तरह आप जस्टिफाई करेंगे? देखिए, इसमें अगर पॉलिटिक्स को इतना ही बुरा समझा जा रहा है कि फीमेल्स के लिए ये बुरा चीज़ है, मेरा नहीं ख्याल है ये बुरी चीज़ है। मैं रोल मॉडल की रोल मॉडल में आपको वही उसी टाइप साइड पे आऊँगी कि हम जब मेल अगर कानून बना सकते हैं असेंबलीज में बैठ के, तो फीमेल्स क्यों नहीं? ठीक है, अगर फीमेल्स जो हैं अपना पॉजिटिव रोल अदा करें और वो असेंबलीज में जा रही हैं, असेंबलीज में बैठ रही हैं, वो कुछ ना कुछ कवानीन की तरफ काम कर रही हैं, उन पे वो डिस्कशन होती है, वहाँ पे असेंबली में बैठ के कोई ना कोई टॉपिक लेके उसके ऊपर बहस मुबाहिसा होता है और इन चीज़ों को एट द एंड कंक्लूड किया जाता है। ये सारा क्यों करते हैं? ताकि फीमेल्स जो हैं वो वहाँ पे अपनी एक स्पेस बना सकें और अपना आप मनवा सकें कि वी कैन डू समथिंग फॉर आवर कंट्री। यहाँ पे एक हाई लेवल पे बात आ जाती है। एक पाकिस्तान ही नहीं है, आप बाहर के मुल्कों में भी चले जाएं, वहाँ पे भी ख़वातीन जो हैं, कोई एज ए वज़ीर ख़ारजा हैं, कोई वहाँ पे एज ए सेक्रेटरी काम कर रही हैं, उनके भी डिफरेंट प्रोफेशंस में वो आ रही हैं, वो पॉलिटिक्स में वो भी हैं। अब अमेरिका में भी पीछे फीमेल्स थी, ठीक है, अब पाकिस्तान में भी अगर देखा जाए बेनज़ीर भुट्टो की मिसाल है कि वो भी एक पाकिस्तान की वाहिद फीमेल थी। इसी तरह अगर हम देखा जाए तो फीमेल्स कैन डू, पॉलिटिक्स में आ सकती हैं, कर सकती हैं, लेकिन इसको इतना बुरा नहीं समझना चाहिए। पॉलिटिक्स इतनी बुरी नहीं है फीमेल्स के लिए। अब मैं खुद इस फील्ड में हूँ और मैं इस चीज़ को कर सकती हूँ कि हाँ, औरत जो है वो इस फील्ड में आके अपने आप को सिक्योर करके चल सकती है। सही है, बिल्कुल और सही। अल्हम्दुलिल्लाह हम चल रहे हैं।
कोई ऐसा इशू नहीं है हमारे साथ, मेरे साथ तो कोई इशू नहीं आ रहा, मुझे तो कोई प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी सियासत पड़ रही। में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट भी है, आप जी। एक्टिव भी हैं, वुमेन विंग को भी देखती हैं, जी। ख़वातीन के रोल को कैसे आप देखती हैं? इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात पे फ़ख्र महसूस करूँगी कि पहले फैसलाबाद में वीमेन विंग जो था वो सिर्फ लिमिटेड ख़वातीन पे था, 2-4 ख़वातीन पे। अब इस वक्त अराउंड अबाउट 28-29 के करीब ख़वातीन ऐसी हैं जो टोटली एक्टिव हैं फैसलाबाद सही में, है, बिल्कुल और सही। वो हर शोबे में जाके काम कर रही हैं, बैतुल माल में कर रही हैं, हर डिपार्टमेंट में कोशिश कर रही हैं कि वो आएँ और अपना रोल अदा कर सकें। टाइगर फोर्स में हमारी फ़ीमेल हैं और वो काम कर रही हैं, एक्टिव हैं। इसके अलावा ये कि अब जिस तरह मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड ऑफ गवर्नर की दी गई है, मैं उसमें काम कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा हमारी एमपीए साहिबा हैं, फिरदौस राय साहिबा, वो अपना रोल अदा कर रही हैं, सब लोग कर रहे हैं सही है। अल्हम्दुलिल्लाह। जिसको जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो कर रही हैं। और जहाँ पे ख़वातीन को मुतहर्रिक होना और आगे तंजीम साजी को कंप्लीट करके ग्रास रूट लेवल तक जाना और वहाँ पे जाके अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना, वो सारी ख़वातीन ही कर रही बिल्कुल सही हैं। है। और उसमें एक ह्यूज ग्रुप है। देखिए आप और मैं, एक दो लोग मिलके नहीं कर सकते जब तक एक बड़ा ग्रुप नहीं होएगा, और वो ग्रुप जो है उनके रूट्स तक नहीं जाएगा, बिल्कुल सही है। और रूट्स तक जाके वो काम करे। और ख़वातीन कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी हैं हमारी ख़वातीन कर रही हैं। सोसाइटी सपोर्ट कर रही है हमें? मेरा जहाँ तक है कि जब से मैं आई हूँ तो मैं तो यही देख रही हूँ कि हमारी सोसाइटी कर रही है, हमें कोई इतना बैड इम्प्रेशन नहीं मिल रहा। ये है, सब कह रहे हैं कि शुक्र है कि फैसलाबाद में भी ख़वातीन मुतहर्रिक हुई हैं। बिल्कुल सही। सना जी। क्या कहेंगी सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से? आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, जी। आप यूट्यूब है, फ्रीलांसर भी हैं, आप चीज़ों को कंटेंट राइटिंग भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप परफॉर्म कर रही हैं। मैक्सिमम जो है वो ख़वातीन जो हैं वो हमें फील्ड में नज़र आ रही हैं। जी। तो कभी मेल बहुत एक्टिव थे, अब आहिस्ता आहिस्ता ये टेंडेंसी इतनी बढ़ गई है कि ख़वातीन मैक्सिमम काम कर रही हैं। तो ये जो टेंडेंसी है ये सोशली हमें डिस्टर्ब करती है कहीं ना कहीं, क्योंकि इंटरेक्शन तो फिर मीनवाइल मेल्स के साथ होता है, या सोसाइटी तो वही है हमारी, तो हमें वहाँ पे किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है? जी। सबसे पहली बात तो ये है कि जितना मेल को राइट है अपने आप को एक इंडिपेंडेंट इंसान प्रूव करने का, इसी तरह फीमेल्स को भी उतना ही बिल्कुल है, राइट है। बिल्कुल है। इस्लाम ने हमें इस बात का हक दिया है कि हम एक बीइंग फीमेल, हम अपने आप को एक कुछ लिमिटेशंस में रहते हुए अपने आप को ग्रो कर सकते सही हैं। है। अच्छा, अब वो लिमिटेशंस इस्लाम ने नहीं हम पे लगाई हैं, वो हमारे माशरे की, कल्चर की हैं। पहली बात तो हमें ये समझ लेनी चाहिए कि जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की, स्टेटस को की वजह से जो है वो काम किया जाता है। मुझे नहीं लगता कि अगर एक फ़ीमेल है, बीइंग अ मदर मैं बात कर रही हूँ, कि अगर एक फ़ीमेल के पास दो चॉइसेस हैं कि आपने जॉब करनी है या अपने बच्चों को देखना है, यानी एक स्टेटस को या बच्चे, तो आई थिंक सो, बल्कि आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट कि वो अपने बच्चों को टेक केयर करना ज़्यादा पसंद करेगी। बिल्कुल बहुत सही सारी फीमेल्स जो हैं हमारी सोसाइटी में, हमें ये बात अंडरस्टैंड कर लेनी चाहिए कि वो स्टेटस को की वजह से काम नहीं कर रही हैं, वो काम कर रही हैं अपनी ज़रूरत की वजह से। बहुत सारी नहीं होगी, जी। चंद एक रेशियो तो होगी ना अब उनकी। आप बात करते हैं अगर सोशल मीडिया की, तो जैसे लास्ट ईयर कोविड आया तो बहुत सारे लोग जो थे वो ट्रांसफ़र हो गए टूवर्ड्स ऑनलाइन बिजनेसेस एंड ऑफलाइन बिजनेसेस। उसमें यह है कि बहुत सारी फीमेल्स इसलिए भी एक्टिव हो गई क्योंकि आपको पता है फीमेल्स के अंदर एक वो होता है कि हमने भाइयों को सपोर्ट करना है, हमने फादर को सपोर्ट करना है, हमने हस्बैंड को सपोर्ट करना है। तो ये वाली चीज़ उनके अंदर बहुत होती है, मतलब वो दे रियली फील अबाउट इट कि अगर कोई खुदा ना खासा फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए तो वो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेती हैं और उनको बिल्कुल भी लेट डाउन नहीं करती। बिल्कुल सही। और उनको ये फील नहीं करवाती कि कोई ऐसी प्रॉब्लम है। तो लास्ट ईयर का भी यही है कि बहुत सारी फीमेल्स जो कि इस तरफ नहीं थी, यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं थी, फ्रीलांसिंग में नहीं थी, यूट्यूबिंग में नहीं थी, उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को चूज़ करना शुरू किया। और उसमें यह है कि बहुत सारे प्रोज हैं, कॉन्स शायद बहुत कम है, बिकॉज अगर आप बात करते हैं कि आपने घर को छोड़ के जाना है तो बहुत सारे कॉन्स हो सकते हैं। लेकिन अगर आप बात करते हैं कि आपने घर में बैठ के अपने बच्चों के सामने बैठ के अपनी फैमिली के सामने बैठ के काम करना है, अपना एक टाइम डिसाइड करना है और उस तरह से काम करना है, आप अपनी चीज़ें घर बैठ के भी मैनेज कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें कॉन्स बहुत कम रह जाते हैं, प्रोज ही ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल सही है। और प्रॉपर आपका वे ऑफ इनकम भी है, प्रॉपर आपको
आपको अर्निंग भी स्टार्ट हो जाती है, मतलब इट टेक्स सम टाइम, लाइक जैसे हम कोई भी बिजनेस एस्टेब्लिश करते हैं टाइम तो उसके टेकिंग लिए है, वो हमें टाइम yes, देता है, बिल्कुल बिल्कुल सही थोड़ा है। टाइम लगता है, लेकिन ये है कि हो सकता है। और वो उसमें कोई भी फीमेल आगे आ सकती हैं, उसके लिए हमें किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसके लिए हमें किसी की एक स्टैम्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके लिए आपके पास कुछ अच्छे स्किल्स होने चाहिए, आप यू कैन डू बेटर। और उसके अलावा आप जो बात कर रहे हैं कॉन्स की, तो देखें हर फील्ड में कॉन्स होते हैं, हर माशरे में कॉन्स होते हैं। आप एक बीइंग अ फीमेल, आपने अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है ये मैटर करता है। बिल्कुल सही। जैसे तहमीना है पॉलिटिक्स में, अब हमारे माशरे में पॉलिटिशियंस स्पेशली अगर फीमेल हैं तो उनको देखते हैं कि बड़ी पता नहीं ये क्या कर रही हैं, जबकि मेरे ख्याल से कि ये वाली फीमेल्स का बहुत ज़्यादा रोल है। ये एक्टिव हो के सारा कुछ साइड पे करके एक्टिव हो के सब चीज़ों को टैकल कर रही होती हैं और हर तरह के लोगों को टैकल कर रही होती हैं। तो हमारे जैसे फीमेल्स नहीं, सिटिंग एट होम एंड वर्किंग एट होम, ये दिस इज़ समथिंग एल्स, हमारे डिफरेंट चैलेंजेस हैं, सही है, बिल्कुल इनके सही है। डिफरेंट चैलेंजेस हैं, मगर फीमेल्स को चैलेंजेस हैं। और मेरे ख्याल से कि आप फीमेल्स बहुत अच्छे तरीके से इससे कॉप कर रही हैं और बहुत हद तक जो है हमारे मसाइल जो हैं वो हल हो चुके हैं। बाकी एक चीज़ जो आप अभी बात कर रहे थे कि फीमेल्स को अपने राइट्स की बात करनी चाहिए या उनको आगे आना चाहिए। देखिए अल्लाह ताला ने मेल और फीमेल को एक दूसरे के लिए लाजम व मलजूम बनाया है। हमारा मर्दों से कोई मुकाबला नहीं है, बनता भी नहीं है। हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि उसमें हमारे भाई भी शामिल हैं, हमारे फादर भी शामिल हैं, हमारे हस्बैंड भी शामिल हैं। तो हमारी कोई उनसे कोई मुकाबलेबाजी नहीं है। ये है कि यस, हमें हमारी स्पेस मिलनी चाहिए ताकि हम अपने आप को प्रूव कर सकें, एक अच्छा बिल्कुल पार्ट सही प्ले है। कर सके, कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं अपनी सोसाइटी में, उसको बिल्ड ऑन करने में। बिल्कुल सही और है। यस, इस सना तरह से बात अभी यही हो रही है कि टाइम मैनेजमेंट बड़ी ज़रूरी है। अगर ख़वातीन फील्ड में निकलती हैं, सोशली परफॉर्म करती हैं, अब तो एक टेंडेंसी बन चुकी है, बहुत सारी ख़वातीन जो है वो फील्ड में आ गई हैं, काम करती हैं और परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी दे रही हैं। सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है ख़वातीन के हवाले से। हम प्रॉब्लम्स के ऊपर भी बात करेंगे जो ख़वातीन को फेस करना पड़ रही हैं। हमारा आज का मौजू है वर्किंग वुमेन और डेवलपिंग सोसाइटी। आप हमारे साथ रब्ता करेंगे, हमारे रब्ते के नंबर 0334196696 पर। यहाँ पर अभी एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और अपने आज के मौजू को कंटिन्यू करेंगे। एक शोख सी मछली ने कहा शाहीन के पिसर से, ताहद नजर फैला दरिया है ये मेरा।
Wave FM 96.6. Your station. Wave FM 96.6. Your station. अब बताओ मैं क्या करूं, कैसे इस मुल्क में रहे। मुल्क का सियासी मंजरनामा पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान। और मुआशरती मसाइल की भरमार। लाइट का बताएं, 4-4 घंटे 2-2 घंटे लाइट बंद है। बिल इतना भेज रहे हैं क्या, कुछ कहने का नहीं है कोई पॉलिसी? कौन लेगा जिम्मेदारी इन मसाइल को हल करने की? जो माशरा नया आएगा वो खूबसूरत और इस करप्शन से बाहर होगा इंशाल्लाह। ये जिम्मेदारान बैठेंगे आपके सामने और देंगे जवाब आपके सवालों का। प्रोग्राम करंट अफेयर्स विद फरूख शेख। सुनिए अपने मेजबान फरूख शेख को हर हफ्ते की दोपहर 2 से 4 बजे तक सिर्फ वेव FM 96.6 पर। वेलकम बैक। आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं करंट अफेयर्स में। मैं हूं आपका मेज़बान फ़रूख शेख और आज हम बात कर रहे हैं ख़वातीन के हवाले से रोल ऑफ़ वुमेन इन डेवलपिंग सोसाइटी, या फिर ये कह लें कि वर्किंग वुमेन इन डेवलपिंग सोसाइटी। हमारे माशरे में जिस तरह से ख़वातीन काम कर रही हैं, उनको जो जो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, या जो भी वर्किंग के हवाले से जो जो चीज़ें फ़ेस कर रही हैं, वो सारी आज हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मैडम तहमीना रियाज़ और उनके साथ हैं सना सिद्दीक, जो बहुत एक्टिव हैं सोशली भी और फिज़िकली भी परफॉर्मेंस दे रही हैं इंस्टीट्यूट्स में, ऑर्गेनाइजेशंस में। तहमीना रियाज़ साहिबा जो हैं वो पॉलिटिकली भी चीज़ों को लीड कर रही हैं। आपके क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं, मैं उनको भी क्वेश्चन प्रोग्राम में शामिल करता जाऊंगा और आप मेरे साथ रब्ता करेंगे। हमारे रब्ता के नंबर 03341 966 966 पर। ब्रेक पर जाने से पहले सना से बात हो रही थी कि हमारी सोसाइटी में सोशल मीडिया, आपने बताया, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका है। सोशल मीडिया के साथ साथ प्रैक्टिकली अब जो ख़वातीन हैं वो फील्ड में आना शुरू हो गई। मैं इस डिबेट की तरफ बिल्कुल नहीं जाऊंगा कि बवजह ज़रूरत जा रही हैं या स्टेटस को की तरफ जा रही हैं। जो मैं आपको स्टेटस को की मैंने बात की, वो रेशो है, मौजूद है, सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो रेशो बहुत कम है। जो मजबूरी वाली रेशो है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्टेटस को एग्जिस्ट करती है। उसकी वजह से आपकी सोसाइटी में एक पिक्चर बन जाती है। पिक्चर इस तरह से बनती है, कोई भी डिपार्टमेंट बुरा या ख़राब नहीं होता है। वहाँ पे परफॉर्मेंस जब हो रही होती है तो उसके मुताबिक आपको डिसाइड करना पड़ता है कि ये सही है, ये गलत है, ये दुरुस्त है और ये नहीं दुरुस्त है। तो जहाँ पे ख़वातीन की हम बात करते हैं, जो चंद एक ख़वातीन हैं जिनको मैं कहता हूँ स्टेटस को की वजह से वो सोशली अपना आप इन्वॉल्व करती हैं, तो टारगेट पे वो शायद ख़वातीन होती हैं और पीछे सारी की सारी चेन है जो पॉइंट आउट हो जाती है कि ख़वातीन जब भी सोसाइटी में आती हैं वो इस तरह से परफॉर्मेंस करती हैं, क्योंकि सोसाइटी हमारी डेवलपिंग सोसाइटी है। तो इसमें सना क्या कहेंगी आप? जी, सबसे पहली बात तो ये है, जैसे आज का हमारा टॉपिक है कि हमारी डेवलपिंग सोसाइटी है। सबसे पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हम डेवलप्ड कंट्री में नहीं रहते, हम एक डेवलपिंग कंट्री में रहते हैं, जहाँ पे यानी अगर आप देखें, अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे फीमेल्स जो हैं वो हर चीज़ में एक्टिव हैं। तो हमारे कंट्री को तो एक डेवलपिंग कंट्री है, उसको ज़रूरत है हमारे जैसी ख़वातीन की और ऐसे ख़वातीन की और एक फ़ीमेल कंट्रीब्यूशन की। तो उसमें फ़ीमेल की कंट्रीब्यूशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दिस के कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, हमें अपने हिस्से की ईंट को सीधा लगाना चाहिए। बिल्कुल सही। तो जो दीवार है वो ऑटोमेटिकली सीधी बन जाएगी। बहुत अच्छी बात जी। तो मुझे लगता है कि एक फ़ीमेल होना बहुत आसान काम नहीं है। मुझे लगता है कि फ़ीमेल के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। आप घर में हैं, आपकी और तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिस पे कॉम्प्रोमाइज़ है। आप बाहर हैं, आपके ऊपर एक ट्रस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, आपके ऊपर एक मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। तो आई गेस कि हमें एक डेवलपिंग सोसाइटी में का पार्ट होने की वजह से हमने अपनी सोसाइटी को डेवलप्ड करने के लिए हमें इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और बहुत एक्टिवली करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस कि वो पॉलिटिक्स हो या कोई जॉब हो या घर हो, अपने आप को ठीक रखें, अपना अपने इरादे मजबूत रखें और अपने हिस्से का काम बहुत अच्छे तरीके से करें। तो मेरा ख्याल है कि आपको कोई भी नहीं रोक सकता, आपको कोई भी कुछ नहीं कह सकता। और
हमें ये फ़िक्र होती है कि दूसरा क्या कर रहा है, हमें ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। मुझे तकरीबन 15 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, पढ़ते हुए, और सोशल मीडिया पे मैं तकरीबन पिछले 8 साल से जो है वो काफ़ी एक्टिव हूँ। तो मुझे तो कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया। तो आई गेस ये जो प्रॉब्लम होते हैं ये इंडिविजुअली आते हैं, और मेरा ख्याल है कि कोई भी फ़ीमेल जो है वो अगर प्रोफेशनल है इन अ वे कि वो प्रोफेशनली चीज़ों को टैकल करना जानती है और वो मैच्योर है, तो वो बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को टैकल कर सकती है। बिल्कुल सही है। आप मैडम क्या कहेंगी सना की बात से मुत्फिक हूँ कि दिस इज़ ट्रू कि हम वाकई ही तरक्की पजीर मुल्क में है, ना कि तरक्की याफ्ता है, ठीक है। और हमें अभी इसमें फर्दर हमें बहुत ज़्यादा अभी टाइम लगना है कि फीमेल्स जो है परफेक्टली मैदान में आ जाएं, ठीक है। उसकी रीज़न यही है कि जब ख़वातीन एक डिपार्टमेंट है उसमें कोई फीमेल नहीं है, जब वो जाती हैं तो मेल्स के लिए वो बड़ी अनहोनी सी चीज़ बन जाती है। वो समझते हैं कि पता नहीं हमारे लिए क्या चीज़ आ गई, बट ऐसा नहीं है। वो या तो किसी मजबूरी के तहत आई है, या फिर वो ख़वातीन जो हैं वो अपने आप को मोटिवेट करना चाह रही हैं अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क को सर्विंग देना चाह रही हैं। अगर उन्होंने, आपने देखा होगा, अब आप खुद नोट करें कि हमारे मुल्क में ज़्यादातर फीमेल्स जो हैं वो एजुकेशन ले रही हैं रादर देन बॉयज़ की जो अगर रेशो है वो कम है रादर देन फीमेल्स के। अब हमारे मुल्क में वैसे भी 52% ख़वातीन है, 48% बॉयज़ मेल्स हैं। तो अगर हम उसमें रेशो के अकॉर्डिंगली देखें तो फीमेल्स क्यों ज़्यादा पढ़ रही हैं, वो अपने आप को मोटिवेट करते हुए रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझती हैं, और उस जिम्मेदारी को लेते हुए वो जब आती हैं तो वो इसी वजह से आती हैं कि ताकि माशरे में वो एक अच्छा किरदार अदा कर सकें। और अपने देखें, इब्राहिम लिंकन ने भी तो ये बात कही थी कि आप मुझे पढ़ी लिखी मार दे, मैं आपको पढ़ी लिखी कौम दे दूं। वो इसी किसी बेस पे बात की थी कि एक पढ़ी लिखी औरत जो है बात को अच्छे तरीके से समझ ले। मैं किसी एक दोस्त से बात कर रहा था तो उन्होंने बड़ा अच्छा मुझे जवाब दिया। आज के मौजू के हवाले से मैं एक डिस्कशन कर रहा था, कैजुअल डिस्कशन कर रहा था, तो मुझे उन्होंने बातों बातों में बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर मौका दिया जाए ना कि 3 बच्चों को पढ़ाना है और 1 बच्ची को पढ़ाना है, तो मैं बच्ची को पढ़ाने पे प्रेफर करूँगा, क्योंकि उसके साथ पूरी की पूरी नस्ल जुड़ी हुई है, उसने लीड करना है आगे जाके, और उसको फोकस भी करना चाहिए। हमारी सोसाइटी में जैसे मैंने अभी बात की, डिपार्टमेंट्स कोई भी हैं, डिपार्टमेंट्स बुरे नहीं होते, परफॉर्मेंस डिपेंड करती है उसमें। इसी तरह पॉलिटिक्स है, या फिर आप जैसे एजुकेशन सेक्टर से भी जुड़ी हुई है, चंद एक ख़वातीन की परफॉर्मेंस की वजह से जो बाकी लोग पॉइंट आउट हो जाते हैं। मैं ख़वातीन को फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारा मौजू ख़वातीन का है। अगर मौजू नहीं होता तो मैं जनरल कॉन्टेक्स्ट में इसको डिस्कस करता कि चंद एक लोगों की वजह से सारे लोग जो पॉइंट आउट होते हैं, इसको कैसे सही किया जा सकता है? सारे कुछ लोगों की वजह से जो होते हैं, अब देखें जिस तरह ख़वातीन जो हैं वो चंद एक जो होती हैं, वो कहते हैं ना एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। ये आप वो वाली सिचुएशन बयान कर रहे हैं। लेकिन ये कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं, जब मैं अपनी एग्जांपल भी पुट करूंगी आपके सामने कि एक रॉन्ग कॉल्स हैं, मुझे कभी रॉन्ग कॉल्स नहीं आई। क्यों नहीं आई? इसके बिहाइंड कोई रीज़न है कि मैं किसी को इतना मौका ही नहीं देती हूँ कि वो मेरे ऊपर कोई बात। आप पॉलिटिकली भी लीड करेंगे, ये भी रीज़न। एग्जैक्टली, डेफिनेटली कि पॉलिटिकली तो आपको ज्यादा आनी चाहिए, मुझे तो वो भी नहीं आती, मुझे तो वो भी नहीं कोई कहता ना करता है, जिसको काम होता है। और ये कि मैं जब कॉल लेती हूँ टू द पॉइंट बात करती हूँ, टू द पॉइंट जब बात की बात खत्म हो जाती है, ठीक है, और वो आगे बढ़ती नहीं है। जब हम किसी को अपनी लिमिटेशन से क्रॉस करके बात करने का मौका देंगे तो डेफिनेटली वो लिमिट क्रॉस कर जाते हैं और लोग जो है उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। और मेल जो है इमीडिएटली वो फिर इस चीज़ को करके तो वो आते हैं और वो फिर फीमेल्स को बुरा भला कहना या बदनाम करना शुरू कर देते हैं। मेरा नज़दीक ये नहीं है। अब आप इस दफ़ा देखें, मैं आपने कहना है कि मैं हमारे खान साहब हैं, वो क्यों फीमेल्स को प्रेफर करते हैं? वो इसी वजह से करते हैं कि फीमेल्स ज़्यादा एनर्जेटिक है, वो ज़्यादा काम कर सकती हैं, सही, और वो अपने आप को ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म करती हैं और बाहर काम को ला के आपके सामने रख देती हैं। विदन आप कोई टास्क दें वो करके अगले दिन आपको पहुंचाया वो सही है, बिल्कुल सही है। मेल्स है वो लिंगर ऑन भी कर देते हैं। कुछ जिम्मेदार, मैं ये नहीं कहती कि सब मर्द एक जैसे हैं, कुछ मर्द ऐसे भी हैं जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं, लेकिन लोग जो हैं वो
मेहनत करने को आर समझते हैं। हमारी सियासत में अब जिस तरह की सियासत हो रही है, जी। लैंग्वेज का बड़ा अजीब सा इस्तेमाल होता है, Exactly. मेल्स के लिए, पार्टीज़ के लिए, अगेंस्ट अपोजिशन के लिए या गवर्नमेंट के लिए, ये एक रुझान बन चुका है। जी इस सारी टेंडेंसी में जब ख़वातीन इन्वॉल्व हैं, हमारे पास रिसेंट एग्जांपल्स भी मौजूद हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर शीरी मज़ारी साहब हैं, फिरदौस आशिक अमान साहब हैं, या फिर दूसरी पार्टी से बहुत सारी ख़वातीन हैं जिनको पॉइंट आउट करते हैं या फिर अल्फाज यूज़ करते हैं जो हमें ज़ेब नहीं देते। जी हम एक महज़ब माशरे में जी रहते हैं। बिल्कुल। ये चीज़ें जब इस सोसाइटी में हमें फेस करना पड़ती हैं तो काफ़ी दिक्कत नहीं होती है। नहीं, जब कोई बंदा बोल्डली आपको जवाब देता है तो आप उसको बुरा भला कहना शुरू करते हो, तो उन पे क्रिटिसाइज करना शुरू। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डॉक्टर नशीन साहिबा है, वुमेन विंग की प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। सही। शी इज अ नाइस लेडी। वो इस कदर मतलब कोविड का जितना भी है वैक्सीनेशन का वो लेके चल रही हैं और वो कर रही हैं। उनको तो बड़े अच्छे तरीके से हर बंदा बिल्कुल सही। उनका नाम लेता है। रीजन क्या है कि वो बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही हैं। बिल्कुल सही। इसी तरह अगर शीरी मज़ारी और हमारी वो हैं अपना डॉक्टर फिरदौस आशिक फिरदौस अमान आशिक अमान साहब, वो अगर कोई बंदा गलत बात आप पे कर रहा हो तो डेफिनेटली उसके रिएक्ट में क्रिटिसाइज जो करने वाले हैं उनको जवाब देना बनता है। जवाब देना बनता है। और मैंने आपको बताया हमारी जी। महज़ब सोसाइटी में ये चीज़ें ज़ेब नहीं देती हैं और ये चीज़ें बहुत आम हो चुकी आम हैं। हो चुकी हैं बिल्कुल। इसकी वजह क्या है? अब बात आ जाएगी कि मैं जी अब पार्टी बेस पे बात करना शुरू हो गई हूँ। नून लीग वाले इस चीज को क्यों करते हैं? उनको नहीं करना चाहिए। सही है। वो बहुत सारी चीजों को गलत तरीके से मैनिपुलेट करके बात को उछालते हैं। वो ना उछाले तो ये सही। बातें ना हो। अब उनकी बलोच खातून जो हैं एक, वो और इसके अलावा मरियम साहिबा, मरियम औरंगजेब साहिबा, ये किस तरह के वर्ड्स यूज करती वो हैं? पॉलिटिकली ये तो ओवरऑल एक ठीक है ना? सिनेरियो बन चुका है तो ना। अगर ये ना करें, मैं देखिए मैंने यूएसए में भी पार्लियामेंट का देखा हुआ है, वहाँ पे भी है, सारा कुछ है, लेकिन वहाँ पे इस किस्म की हरकतें नहीं होती। हमारा जो एक्ट है ना वो सारा कुछ शो करता है। हमारी तालीम हमें नजर आनी चाहिए। एजुकेशन जो है वो आपका बहुत कुछ दिखा देती है। हाँ, कि बिल्कुल सही। ये औरत पढ़ी लिखी है, इसका बोलने का तरीका, इसका काम करने का तरीका, माशरे के अंदर मूव करने का तरीका जो है वो कैसा है। बिल्कुल सही। जब अगर हम सर से दुपट्टा उतार देते हैं, उतार के गले में डाल के घूमते फिरते हैं, क्या इम्पैक्ट आएगा? बिल्कुल सही। बिल्कुल सही हम कह लोगों रही हैं। का हमेशा पहले यही होता है कि हमने अगर पिक्चर्स भी बनवानी है तो सर पे दुपट्टा लेके पिक्चर बनवाएं। बिल्कुल सही। ठीक है, लोग इसका गलत इंप्रेशन मत लें कि पता नहीं हम सरों से दुपट्टे उतार के फिरती हैं। बिल्कुल सही। और बिल्कुल सही। अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा नहीं हुआ आप और इज्जत मिलती है जिस इसमें हमें। तरीके से अपना आप रिप्रेजेंट करेंगे, सोसाइटी आपको उसी तरह से वेलकम करती है। Exactly. ये चीज मेरे मानने में आती है। बिल्कुल ऐसे ही है कि जो आपका प्रेजेंट करने का तरीका है ना, आपका फीमेल्स का वो प्रेजेंट करने का तरीका ही अगले लोग उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। प्रेजेंटेशन Exactly. मैटर करती है, Exactly. एजुकेशन मैटर करती है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, इस सोसाइटी में ये चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं। बिल्कुल हम ऐसे और ही। किसी चीज़ पे इतना फोकस नहीं कर सकते, एटलीस्ट इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर Focus सकते हैं, इन करते चीज़ों हैं, को मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं ख़वातीन के किरदार के हवाले से। यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हुआ है, यहाँ मैं ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक से वापस आएंगे और आप लोगों के सवालात को मैं प्रोग्राम में शामिल करूँगा। हमारे साथ रहिएगा। ये मेरी जिंदगी है, जिंदगी है, इसमें दे
वेलकम बैक अपने तमाम सुनने वालों को एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ फ़ारूक शेख और आप सुन रहे हैं करंट अफेयर शो वेव FM 96.6 पर। और मैं प्रोग्राम में आप लोगों की कॉल्स को शामिल कर रहा हूँ, आपके मैसेजेस को शामिल कर रहा हूँ। हमारे साथ नाइला मौजूद हैं, प्रोग्राम को लाइक कर रही हैं, पसंद कर रही हैं, कह रही बता रही हैं कि प्रोग्राम बहुत बड़ा इन्फॉर्मेटिव है, बहुत शुक्रिया। आयशा हैं, आयशा कहती हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा है। ज़ीशान और फैसल शो को सुन रहे हैं, प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। जुल्फ़कार भी प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हम प्रोग्राम को रेगुलर सुनते हैं। जुल्फ़कार आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमें एक क्वेश्चन एक दोस्त ने किया है। अजमल मलिक हमारे साथ, अजमल मलिकपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। ये कहते हैं कि रियासत मदीना का जो है वो खान साहब ने दावा किया था और इसको जहन में रखते हुए हमें सोसाइटी को किस तरह से बनाना चाहिए, जो शादी हॉल्स हैं या शादियों के जो हमारा जो सिस्टम है वो कैसे मैनेज करना चाहिए। हमारा रुझान नहीं उस तरफ जा रहा है, ख़ास तौर पे उसको पॉइंट आउट उन्होंने किया। शादियों को ज़्यादा उन्होंने हाईलाइट किया है। एक तो अल्लाह ताला की तरफ से ये जो कोविड का नमूना हमारे सामने आ गया और हम इस प्रॉब्लम में घिर गए हैं, ये एक बहुत बड़ा अल्लाह ताला ने इंसानों को बताया है कि हम हमारे मुल्क में भी कि हम लोग इन जो झंबेलों में पड़े हुए हैं, लोगों को खाने खिलाते हैं, दावतें करते हैं, ये शादियों में रश करते हैं। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ा अल्लाह ताला की तरफ से एक सबक है हमारे लिए कि हम इन सब चीज़ों को समेट के हम इनको मिनिमाइज़ करके अपना निकाह वगैरह जो है मस्जिद वगैरह में कराना शुरू करें। और मैं कहती हूँ कि वो जो पैसा खाने पे लोगों के लिए खर्च करना है वो अपनी बेटी के लिए कुछ करें। बिल्कुल सही है, बिल्कुल शादियों को आसान करना चाहिए, वो आसान रास्ता इख्तियार करें। मेरा ख्याल है कि अगर हम इस तरफ भी आए तो ये हमारी जो बच्चियां घरों में बैठी हुई हैं, बहुत सारी बच्चियां घरों में बैठी हुई हैं, हम उनको उनके लिए जो मसाइल बने हुए हैं कि जहेज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो भी मसले रिजॉल्व हो जाएंगे। बिल्कुल सही कह रही हैं। ठीक है। और इन जो रियासत मदीना का है वो मैं कहूँगी कि खान साहब का एक बहुत ब्रॉड विजन है और अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे और तंदुरुस्ती सेहत वाली दे कि वो किसी साइड पे मुल्क को लगा सकें, कोई डायरेक्शन दे सकें। क्योंकि अब मैं पिछले दिनों गई हुई थी स्कूल का विज़िट करने, तो उसमें मैंने देखा है कि मुझे वहाँ के प्रिंसिपल ने दिखाई है कि मैट्रिक सिस्टम के अंदर कुरान पाक का तर्जमा और तफसीर जो है उसको लाजम करार देने लगे। सही। और ये एक बहुत खुश आइन बात है कि हमारे बच्चों के अंदर जब ये चीज़ पैदा हो जाएगी, हमें कुरान पाक से बहुत कुछ मिलता है। हम कुरान पाक को अगर पढ़ें तर्जमा और तफसीर के साथ, तो हमारे सब मसाइल का हल उसके अंदर है। बिल्कुल। और वो देखें, आप खुद देखें, पिछली कौमें जो बर्बाद हुई हैं वो क्यों बर्बाद हुई हैं? वो इन चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं देते थे। लेकिन जब से अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों पे एक अपना करम किया है, कुरान पाक हमारे लिए एक हदायत का नमूना सामने रख दिया और उसको हम लेके अगर चलें तो डेफिनेटली कि वो रियासत मदीना की तरफ का ही रास्ता है। बिल्कुल सही। और हमें उस रास्ते को अडॉप्ट करना चाहिए। अपने बच्चों को नमाज का तलकीन करनी चाहिए, अपने बच्चों को कुरान पाक की नसीहत करनी चाहिए। जब हम इस तरफ आएंगे, दीन और दुनिया, ये बड़ों की बातें हैं कि दीन और दुनिया, ठीक है, दीन जो है वो हमें सिराते मुस्तकीम पे चलाता है और दुनिया जो है वो उसमें तो हम आए हैं चलना ही चलना। बिल्कुल सही है। रियासत की आप बात करती है ना, तो रियासत बहुत सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवाती है, होल्ड करती है चीज़ों को। जब आप चीज़ों को होल्ड करने की बात करते हैं तो आप अपने दावे को सच करने के लिए एफर्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये जो भाई ने क्वेश्चन अभी पूछा है ना, शादियों को आसान करना चाहिए, लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये बात बिल्कुल सच है। हम चीज़ों को प्रैक्टिकली इम्पोज क्यों नहीं करवाते? हम इम्प्लीमेंट बहुत सारी चीज़ों को करवा लेते हैं, यहाँ पर आके हम क्वेश्चन दूसरों के लिए क्यों छोड़ देते हैं? नहीं, अब बहुत सारा हो चुका हुआ शुरू, ये चीज़ें शुरू हो चुकी हुई हैं। अब इस्लामाबाद में भी एक बच्चे की शादी हुई है, उन्होंने निकाह जो था मस्जिद में किया। उन्होंने वो जितना अपनी शादी के ऊपर, वलीमे के ऊपर खर्चा करना था, उन्होंने वो सारा खर्चे के पैसे उठा के उन्होंने वो जो बच्चे ऑर्फन थे उनको लिया साथ, उनको खाना खिलाया, उनको एंटरटेनमेंट दी। ये सारी चीज़ें होती हैं और ये हो रहा है, स्टार्ट हो चुका। इवन दो के
सना, आप क्या कहेंगी इसके ऊपर, जो हमारी सोसाइटी में ये चीज़ें प्रिवेल कर रही हैं बहुत देखिए, ज़्यादा? हमारी सोसाइटी में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो ये है, हम बीइंग अ मुस्लिम हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इतना भी लाविश खर्च नहीं कर लें कि किसी और के लिए वो कॉम्प्लेक्स का जो है ना वो बाइस बन जाए। दूसरी बात ये है कि हमारे दीन ने जब एक चीज़ों को बहुत सिंप्लीफाई किया है, हमारे लिए आसानियाँ पैदा की हैं, वो हमारे लिए ही की हैं। हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए। बिल्कुल सही है। आसानियों की तरफ जाना चाहिए। देखें, कोई बहुत स्पेंड कर सकता है लेकिन कोई मतलब बिल्कुल एक निकाब भी नहीं कर सकता। तो हमें अपने आप को इतना शो ऑफ करके चीज़ों को नहीं करना चाहिए, बिकॉज आप तो शो ऑफ कर रहे हैं, मे बी किसी और की बेटी के लिए या फैमिली के लिए जो है वो बहुत डिफ़िकल्टी हो। तो हम ये वाली जो चीज़ है ये हमें ख़ुद पे अप्लाई ख़ुद ही करनी चाहिए और इस बात को रियलाइज़ करना चाहिए कि सबकी बेटियां जो हैं वो, जैसे कहते हैं ना पंजाबी में, बेटियां सांझी होती हैं। तो सबकी बेटियां जो है वो सांझी होती हैं, बजाय इसके कि आप अपनी अकेली बेटी पे करोड़ों खर्च कर दें उसकी शादी के लिए। अगर आप ये सोच रख लें कि मेरी बेटी की शादी पे अगर इतना खर्च हो सकता है, क्यों ना मैं बाकियों को भी जो है ना वो, बेशक आप इतना लाविश नहीं करें लेकिन अपनी बेटी की अगर आप शादी सिंपल कर लेंगे, सिर्फ ये कर लेंगे, तो बाकियों की बेटियों की शादियां जो है ना वो आप उसमें कुछ पार्टिसिपेट कर पाएंगे। हम सना शो ऑफ बहुत ज़्यादा करते हैं। ये हमारी सोसाइटी में शो ऑफ वाला जो ट्रेंड है ना, हम बेसिकली ट्रेंड को फॉलो करते हैं। हमारे में ये प्रॉब्लम है शुरू से, सब कॉन्टिनेंट में मैं कहूँगा कॉम्प्लेक्स बोलूँगी। मेरा ख्याल है कि ये हर बंदे के अंदर ये कॉम्प्लेक्स आ जाए, जी उसने इतनी की है तो हम बढ़ चढ़ के करें। अच्छा, ये जो चीज़ मैं ऑब्जर्व की है ना, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मीनवाइल सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ। हम लोगों में ये इशू है, हमारे जो आबा व अजदाद हैं, हमारे बड़े हैं, हम चीज़ों को अडॉप्ट अपनी तरफ से पहला कतरा हम खुद नहीं बनते। हम देखने के बाद एक्ट करना शुरू करते हैं, हम फॉलो करना शुरू करते हैं। वो सही है गलत है, वो ट्रेडिशंस हमारे अंदर आ जाती हैं। अब बहुत सारे हमारे शादियों के जो सिस्टम हैं वो इस तरह से हो रहे हैं कि हमें नहीं पता कि ये रस्में बेसिकली है क्या, ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो प्रैक्टिकली हो रही है। जिस तरह अब माइयों है, मेहंदी है, शेंदी है, पता नहीं बेशुमार है, सारा कुछ है। तो एक बड़ी लंबी चेन है और आप जितना उसको सिंप्लीफाई करेंगे, जितना शॉर्ट करेंगे, उतना आसानी आपके लिए होगी और आप एक खुद ट्रेंड सेटर बनेंगे, लोगों के लिए एक आप मिसाल बनकर सामने आएंगे। हम आगे प्रोग्राम को लेके चलते हैं। हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं। हमारी सोसाइटी में जैसे भी हम बात कर रहे हैं कि हम देखने के बाद चीज़ों को फॉलो करते हैं। हमने कहीं पे कोई चीज़ देख ली, हम हमेशा नेगेटिव की तरफ जाते हैं, उसको फॉलो कर जाते हैं। पॉजिटिव में आगे हमें प्रॉब्लम क्यों होती है, पहली बात। दूसरी बात, एजुकेशन, आप दोनों ख़वातीन एजुकेशन में एक्टिव हैं। सना भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट को लीड कर रही हैं, आप भी एक्टिव हैं। हमें ग्रास रूट से चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। बच्चों की तरबियत की आपने बात की ना, तो हमें तो वहाँ से पहली बूंद जो है वहाँ से आगाज़ करना चाहिए। बच्चों की तरबियत इस तरह से करनी चाहिए कि उनका माइंडसेट हम बनाकर उनको वहाँ तक लेकर आए। बिल्कुल, मैं एग्री हूँ आपसे इस बात पे कि होना भी यही चाहिए। हो नहीं जब रहा, हमें यही बात है कि हम कोशिश स्टार्ट है। अब मुझे बताएं, 70 साल का गन जो है वो एक दिन में ख़त्म हो जाएगा या एक साल में या 2 साल में ख़त्म हो जाएगा? मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, जस्ट मैं आई एम टॉकिंग अबाउट अब इतना पुरानी की हुई चीज़ें ग्रेजुअली ठीक होनी है और उसके लिए हमें अब पाकिस्तान के हर एक बंदे को खुद से एफर्ट करनी पड़नी है। ये नहीं है कि जी प्राइम मिनिस्टर ये सारा कुछ करे। प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा अकेला? अकेला बंदा 22 करोड़ की आबादी को कैसे करेगा? नहीं कर सके। तो 22 करोड़ की आबादी ने उसे प्राइम मिनिस्टर भी तो बनाया ना, बनाया है, प्राइम मिनिस्टर बनाया है, कानून बनाने के लिए बनाया है, ठीक है। अब वो कानून लागू किसने करना है? अवाम ने खुद अपने ऊपर लागू करवाना है। सही है। अगर वो अवाम ही इस चीज को एक्सेप्ट ना करे कि जी हमें जी टैक्स नहीं पे करना, ठीक है, हमें ये कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पे फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा, हमें नौकरियाँ नहीं मिल रही, हमें भी, जब तक कि हम खुद अपने लिए एफर्ट नहीं करेंगे, सही है, इस चीज को खत्म, करप्शन को खत्म करने में अपनी हुकूमत का साथ नहीं देंगे, तब तक हम डेवलप नहीं हो सकते। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैं तो इस बात पे वाजिद हूँ कि जब तक कि हम इंसान अपनी तकदीर उस वक्त तक नहीं तब्दील कर सकते जब तक कि वो खुद ना चाहे। बिल्कुल सही है। हमारे साथ एक कॉलर, हमारी लिसनर मौजूद हैं, बुशरा, हमें उन्होंने मैसेज किया है, अपना सवाल हमें दिया है। वो ये कहती हैं कि अपनी वो बात बता रही हैं कि मेरी फैमिली में इनके जो फादर हैं
उन्होंने इनकी मदर को छोड़ दिया और माँ ने परवरिश की, जी। उसके बाद जाके, और वो काफ़ी मतलब हैव्स में हैं, उनके पास अच्छा खासा मालो ज़र भी है, दौलत भी है, एसेट्स हैं, लेकिन बच्चों के पास नहीं कुछ आया। तो आप क्या कहते हैं कि इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स बहुत सारे लोगों को फेस करना पड़ते जी, हैं? ये ये एक एग्जांपल इन्होंने अपनी दी जी, है, फ़र्क। ऐसे बेशुमार मिसालें हैं। फ़र्क। तो वहाँ पर क्या करना चाहिए? आप खुद भी अखुवत को भी देखती हैं बहुत सारे जी, बात तो इंस्टीट्यूट वहीं को। पे आ जाती है कि ये जो बुशरा का मैटर ये बता रही हैं, ये मैटर वही है, कानून। बिल्कुल सही। ठीक है, अगर हमारे कानून जो हैं, हमारी अदालतें, हमारे कोर्ट्स, ये अगर बच्चों का जो कि क्योंकि ये विरासत में ही मिलना होता है, अगर चीज़ उनके वालिद साहब के पास कोई बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो वो किसी जगह से रजू करेंगे? कोर्ट से। कोर्ट से रजू, कोर्ट जो है वो उनका शरीयत हक दिलवाएगा। जब शरीय हक उनको मिल जाएगा तो वो, अगर वहाँ पे भी वही 2 नंबरी काम जो हो रही थी, हो रही है स्टिल, अभी भी उस पर काबू नहीं पाया जा सका, वो हो रही है, तो तब तक हम उस वक्त तक इन चीज़ों को दुरुस्त नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही है। मैं अभी तक स्टिल वहीं पे हूँ कि ये जब तक है हम अपने आप को खुद से ही नहीं करेंगे, एक एक बंदे के अंदर ये सोच नहीं पैदा होगी कि हमने अपने मुल्क को सीधा करना है, करप्शन ख़त्म करनी है और अपने आप को ट्रैक पे लाना है, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक हम खुद सही नहीं होंगे कुछ तब भी तक सही कुछ नहीं भी हो नहीं सकता। होगा। तब्दीली तो आनी ही होती है। मैं तब्दीली पीटीआई वाली तब्दीली की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं जी, मैं भी नहीं कर रही हूँ, मैं ओवरऑल अब इस वक्त बात कर रही हूँ। जी बिल्कुल, ओवरऑल इसलिए- तब्दीली की बात जी। कर रहा हूँ कि तब्दीली तो एक कायनात का हुस्न है, वो जी। तो आनी ही है, जी। वो निज़ाम में तब्दीली। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा ये भी ऐड करना चाहूँगी कि देखिए हमारे सारे प्रॉब्लम्स घूम घुमा के यहीं पे आते हैं कि हमारी जो दूरी है अपने दीन से वो इस कदर ज़्यादा है कि हमें ये मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। देखिए दीन से दूरी की वजह से ही हमें ये मसाइल हैं कि जो हम अभी बात कर रहे थे, जहेज़ की बात कर रहे थे, शादियों पे लेविश खर्च करने की बात कर रहे थे, अगर हम अपने दीन को अडॉप्ट कर लें तो मेरा ख्याल है हमारा ये मसला हल हो सकता है। अभी बुशरा ने बात की कि उनके फादर ने उनको, मतलब वो सिंगल मदर के पास हैं और इस तरह से उन्होंने बात की। देखें अगर यहाँ पे भी हम अपने दीन को फॉलो कर लें तो जो हमारी शरीयत कहती है वो बच्चों को उनका राइट मिले तो मेरा ख्याल है हमारा ये भी मसला हल हो सकता है। ठीक है, तो हमारे जो दीन से दूरी है ना, ये बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमारे ये मसाइल हैं। मुझे लगता है कि अगर हम अपनी बेटियों को दीन का जो है वो नॉलेज देना शुरू कर दें ताकि वो आने वाली सोसाइटी को इस तरह से बनाएं कि हमें इस तरह के मसाइल का सामना ना करना पड़े, हम अपना कंट्रीब्यूशन करें, बाकी अल्लाह ताला पे छोड़ दें। क्योंकि हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमने लोगों के वेट में रहते हैं, क्योंकि इमरान खान ने कह दिया कि रियासत मदीना, तो अब हमने इमरान खान का वेट करना है कि उन्होंने रियासत मदीना बनाना है, हमने खुद से उसका कोई अपना रोल प्ले नहीं करना। तो मेरा ख्याल है यहाँ पे बजाय इसके कि हम इमरान खान का वेट करें कि वो रियासत मदीना की एक, चूँकि उन्होंने बात की है तो वो इस बात के कसूरवार हैं। देखिए उन्होंने हमें एक मॉडल दिया है। बिल्कुल सही है। आप बात करें, अगर सियासत की बात करें या किसी भी पहलू को आप डिस्कस करें, हमें खुद से इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत होती है। जब तक आप पहला खतरा खुद नहीं बनते, आप अपने लिए एफर्ट नहीं करते। मैं हमेशा अपने प्रोग्राम्स में ये बात आप लोगों से शेयर करता हूँ कि किसी चीज़ को बेहतर करने के लिए आपको सबसे पहले अपने आप को बेहतर करना है। मुआशरा हमेशा अफराद से मिलकर बनता है। अगर फ़र्द बेहतर होगा तो ओवरऑल जो है वो आपकी सोसाइटी बेहतर होगी। हम ख़वातीन के किरदार के हवाले से बात कर रहे हैं, डेवलपिंग सोसाइटी और ख़वातीन का किरदार। हमारे साथ आप रहेंगे हमारे राब्ते के नंबर 03341 966 966 पर मेरा और आपका साथ रहेगा 4 बजे तक। आप हमें मैसेज करें और प्रोग्राम का हिस्सा बने। हम वही क्वेश्चंस अपने मेहमानों से पूछेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से वापस आके कंटिन्यू करते हैं।
जी वेलकम बैक। आपको एक दफ़ा फिर शो में खुशामदीद कहते हैं। करंट अफेयर शो में आज हम बात कर रहे हैं ख़वातीन के किरदार के हवाले से। चूँकि मेरे साथ मैडम तहमीना रियाज साहिबा मौजूद हैं और चूँकि ये सियासी शख्सियत भी हैं, तो बहुत सारे सियासी सवालात भी मेरे तक आ रहे हैं जो हम इनसे पूछेंगे, आपके सवालों को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। मेरे साथ रिजवान मौजूद हैं मुस्लिम टाउन वाली ब्लॉक से। ये कहते हैं जी हमारी गली में सीवरेज का काम नहीं हो रहा है और सिटीज़न पोर्टल पे बहुत दफ़ा कंप्लेंट की और बहुत बार हाँ उनको कहा गया, लेकिन इसको जो है वो किसी ने खातिर में नहीं कोई लेके आया। और ये किस तरह से होगा? कंप्लेंट सेल्स होने के बावजूद भी काम नहीं होगा, तो उसको क्या करना चाहिए फिर? ये तो पहली बात तो ये कि आपका जो एरिया का है चेयरमैन, वो इस चीज़ को अच्छी तरह से देख सकता है। अगर चेयरमैन नहीं है तो आप मेरी सजेशन ये इनको होएगी कि आप वासा के ऑफिस में जाएं। वहाँ के जो चेयरमैन शेख शाहिद साहब हैं, ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन, वो बहुत कोऑपरेटिव है। सुनेगा कोई नहीं, पर्सन बहुत वंडरफुल है। नहीं सुनेंगे ऐसी अच्छा, बात नहीं है। मैंने आज तक देखा है जिन लोगों को उनके पास ले जाए, मैं वो करते हैं मसला इंटरप्ट कर रहा हूँ आपकी बात को। डायरेक्ट तो वो चले जाएंगे। हाँ जी। कंप्लेंट सेल होने के बावजूद कंप्लेंट्स को क्यों नहीं लिया जाता? पहले तो ये बताओ। कंप्लेंट सेल का ये मेरे पास जवाब कंप्लेंट नहीं है। सेल्स सारे इदारों में मौजूद हैं, सारे कुछ बहुत इदारों में- एक्टिव हैं, बहुत फाल हैं, और कहीं पे बिल्कुल ही कोई नहीं पूछता है वहाँ पे। जैसे वासा में चले, ये मैंने पॉइंट नोट कर जी। लिया है। लेट मी टॉक टू चेयरमैन साहब बिल्कुल वहाँ सही के है। जो है और वहाँ के डी साहब जो है, उनसे बात करती हूँ और करके कि आपका जो कंप्लेंट सेल है उसको वो क्यों एक्टिव नहीं है। बिल्कुल ठीक है, सही। वहाँ के जो लोगों के इश्यूज हैं वो क्यों नहीं रिजॉल्व हो रहे। लेकिन ये कि मुझे पहले तो एक दो लोगों ने यही बताया था रिजॉल्व हो जाते हैं, अगर जब हम कंप्लेंट सेल पे डालते हैं तो एक्टिव हर बंदा हो जाता है। बिल्कुल सही ठीक है, तो ये फर्स्ट कॉल आई है जो मैं सुन रही हूँ कि इस तरह का इशू है। लेट्स सी, मैं नोट कर ली है मैंने। बिल्कुल सही है। इंशाल्लाह। सज्जाद हमारे साथ हैं, इनके इलाके में गैस का इशू है और ये कहते हैं कि जब इलेक्शन थे उस वक्त गैस लगी थी। कौन सा उसके बाद एरिया है? जो रिजवान साहब, सज्जाद साहब जो भी कह रहे हैं, सज्जाद साहब ने अपना एरिया मेंशन नहीं किया और ये कहते हैं जी कि हमारे एरिया में इलेक्शन जब थे तब गैस आ गई थी, उसके बाद जो है अभी तक सप्लाई नहीं दे रहे। जो पर्सनली जो है जो घर वो पैसे दे रहा है। ख्याल है कि फैसलाबाद में गैस का तो इशू ही नहीं है अब इतना। नहीं, अभी बहुत सारे एरियाज में गैस अभी अलॉट हुई है। अब वो अगर अलॉट हुई है या डेवलपिंग एरियाज हैं जो उनमें अभी अगर जा रही है तो माइट भी उनके एरियाज का कोई इशू होगा। अदरवाइज हमें कभी कंप्लेंट नहीं आई कि गैस के सिलसिले में कोई इशू आ रहा है। बिल्कुल सही है, लेकिन हाँ जी। इसको जो है ना वो इसका भी मैंने वैसे ये नोट तो कर ली है। इनका मैं इंशाल्लाह ताला ये भी मैं आगे देती हूँ। तो बिल्कुल आगे सही फिर है। देखते हैं। ये हमारे साथ दोनों साहिबान मौजूद थे, रिजवान और सज्जाद साहब। इन्होंने अपने अपने क्वेश्चन जो शेयर किए और मैं उम्मीद करूँगा तहमीना रियाज साहिबा से कि इन क्वेश्चन को परसू करेंगी और आपको जवाब इनका लाजमी मिलेगा। ठीक है। आज वर्किंग वुमेन के हवाले से हम बात कर रहे हैं। सना मेरे साथ मौजूद हैं। सना मुझे बताएंगी कि हमें सोसाइटी में बहुत सारा कुछ फेस करना पड़ता है। मैं इस तरफ इशारा लेकर आ रहा हूँ अपना। ख़वातीन बहुत एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, ठीक है। अब प्रैक्टिकली एक नया ट्रेंड कह रही हैं, शायद एक रास्ता नज़र आ गया। ख़वातीन मार्केट्स में जाती हैं, लंच बॉक्स लेके डिफरेंट शॉप्स के ऊपर डिलीवर करती हैं। अब सोसाइटी हमारी में ये सारी चीज़ें लेके चलना, उनको मैनेज करना ठीक है? बिल्कुल। देखें, मेहनत में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। और अगर आप अपने बच्चों को हक हलाल की रोज़ी खिला रहे हैं तो उसमें तो बिल्कुल कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही। अगर कोई टिफ़िन उठा के मार्केट में आ जाता है और कहता है कि आप ये ले लें, तो हमें तो प्राउड होना चाहिए कि हमारी फ़ीमेल इस तरह से बच्चों को अपब्रिंगिंग कर रही हैं। हाँ, अगर नहीं आता और बच्चे जो हैं वो अपने पाल रही हैं, तो शायद तब एक क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारी जो फ़ीमेल सोसाइटी है, फ़ीमेल जो हमारी ख़वातीन हैं, वो बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं और एजुकेटेड हैं। एजुकेटेड जो फ़ीमेल होती है वो ज़्यादा बेटर वे से अपने हालात को और वाक़यात को और अपने बच्चों को टैकल कर सकती है। अपार्ट फ्रॉम दिस के आपने देखा होगा कि जो हमारी फ़ीमेल सोसाइटी है, यानी जो एजुकेटेड फ़ीमेल्स हैं, उनके प्रॉब्लम्स कम हैं क्योंकि वो एजुकेटेड हैं, वो जानती हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, और वो अपने बच्चों को उस तरह से अपब्रिंग कर रही हैं। और अगर आप बात करें कि एजुकेशन की, वो अपने उनको ये आइडिया है कि अपने बच्चों को पढ़ाना कितना ज़रूरी है। सोसाइटी में आगे जाने के लिए अपने बच्चों को किस तरह से ग्रो करना चाहिए, किस तरह से उनकी परवरिश करनी चाहिए,
कौन कौन सी चीज़ें उन्हें सिखानी चाहिए, किन किन चीज़ों में उनको स्किल्स देने चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि कोई शर्म नहीं है काम में, तो कोई शर्म नहीं होनी बिल्कुल चाहिए, सही। और चाहे वो मेल हो नहीं, चाहे वो फीमेल हो। सना शर्म तो नहीं होनी चाहिए काम में, लेकिन जी। ये कि आपको बहुत सारे मसाइल को फेस करना देखिए पड़ता हर फील्ड में आपको मसाइल को फेस करना पड़ता है, कौन सी फील्ड ऐसी नहीं है जहाँ पे आपको मसाइल को फेस करना पड़ता है। सबसे पहली बात तो ये है कि जब फीमेल एग्जिस्टेंस की बात आती है तो हमेशा से मेल में मतलब ये रेजिस्टेंस आती है कि फ़ीमेल देखें अब पुलिस में भी काम कर रही हैं, यानी हर फील्ड में काम कर रही हैं। तो हर इंसान के अपने चैलेंजेस होते हैं, हर फील्ड के अपने चैलेंजेस होते हैं। मे बी जो मुझे चैलेंजेस हैं ऑनलाइन फील्ड में वो तहमीना को नहीं सही। हो, और बेशक जो इनके चैलेंजेस हैं बिकॉज ये बहुत प्रैक्टिकली काम कर रही हैं, फिजिकली जाके मिलती हैं लोगों को, जो इनके चैलेंजेस हैं मे बी वो मुझे नहीं हो। तो हर इंसान को चैलेंजेस होते हैं, बिल्कुल सही। आपने उनमें से ही गुजरना होता है ताकि आप एक जो है सक्सेसफुल वुमन बन सके, एक अच्छी माँ बन सके, एक अच्छी बहन बन सके और एक अच्छी बीवी बन सके। बिल्कुल सही। घर वालों को एक ट्रस्ट आपके ऊपर होता है, बच्चों का एक मान होता है, और मेरे ख्याल से जो वर्किंग वुमन होती हैं वो बच्चों के लिए रोल मॉडल भी होती हैं। तो बिल्कुल हमें सही। अच्छे रोल मॉडल सेट करने चाहिए। ये शी इज़ अ वर्किंग वुमन और वो अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल है। इनके बच्चों को पता होगा कि हमारी मदर चूँकि एक पॉलिटिक्स में है तो वो किस तरह से सब चीज़ों को टैकल कर रही सही है, है, बिल्कुल उनको सही। क्या चैलेंजेस हैं। अगर मैं ऑनलाइन फील्ड में काम कर रही हूँ तो एज अ यूट्यूबर काम कर रही हूँ, वॉइस ओवर आर्टिस्ट काम कर रही हूँ, तो मुझे भी बहुत सारे मसाइल का घर बैठे मुझे बहुत सारे मसाइल का सामना करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मतलब गिव अप कर दूँ। मुझे ऐसे लगता है कि हमें उसमें से ही निकल के एक अच्छी सोसाइटी बनानी है, हमें उसमें से ही उसी को कॉप करना है और उसे हार नहीं माननी। बिल्कुल सही है। आप बताइए मैडम कि हमारे यहाँ पे सोसाइटी में तालीम एक बहुत बड़ा अलमिया है, जी, बिल्कुल। हमारी रेशो बड़ी कम है पढ़े लिखे अफराद की, Of course। और उस सोसाइटी में हमें अक्सर औकात सुनने में और देखने में हरासमेंट केसेस बहुत सारे नज़र आते हैं, जी। और ये एक बड़ी कॉमन एग्जांपल है। आप आए दिन कोई ना कोई न्यूज़ टेलीविज़न पे, मीडिया पर, सोशल मीडिया पर देखते हैं, सुनते भी हैं। इस हवाले से क्या करना चाहिए हमें, इनको कैसे टैकल करना चाहिए? उसकी ये कि अब जो अब लोगों को पता चलना शुरू हुआ है ड्यू टू मीडिया है, ठीक है, कि पहले लोगों को पता नहीं होता है, ये सब कुछ पहले भी चलता था, सही। लेकिन ये कि अब अवेयरनेस की वजह से ये चीज़ें जो है ना ज़्यादा हाईलाइट होना शुरू सही हो है, गई। बिल्कुल सही। अब मैं अपना छोटा सा एग्जांपल अपने डिपार्टमेंट का ही लूँगी कि हमारे डिपार्टमेंट का पहले इतना चाइल्ड प्रोटेक्शन का डिपार्टमेंट का नाम नहीं था, ठीक है, लेकिन जब से हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो हमारा अब इंटरेक्शन हर तरफ होता है, मीडिया सही। के साथ भी होता है, कोर्ट कचहरियों के साथ भी होता है, बाहर पेरेंट्स के साथ भी होता है, तो वो चीज़ अब हाईलाइट होना शुरू हो गई, हमें पता चलना शुरू हो गया। आप बिलीव करें मुझे ऑलमोस्ट 1-2 दिन बाद खबरें आती हैं, फ़ोन आते हैं कि जी फ़लाँ जगह पे ऐसे हो गया, फ़लाँ जगह से हमें बच्ची मिला। ये परसों ही है एक बच्ची हमें नाले में से मिली, ठीक है, वो हम लोगों ने वो बच्ची का अगर हाथ थोड़ा सा और ना होता तो वो बच्ची गई, सही। उसकी डेथ हो जानी थी, लेकिन शुक्र अल्लाह का वो निकली, फिर उसको साफ किया, उसके पेरेंट्स को फौरन थाने में पहुंचाया और थाने वालों ने पेरेंट्स को फाइंडिंग करके पहुंचाया। हरासमेंट से मुराद आपका ये है कि जी ख़वातीन को हरास करना, बिल्कुल ठीक है ना। अब ख़वातीन जब एक औरत जब घर से बाहर निकलती है तो वो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करके बाहर निकले, अपने अंदर इतनी करेज करे कि कोई आपकी तरफ अगर आंख भी उठाता है तो आप उस आंख को उसको फेस shut up करें, call उसको दे आगे से सकें। शट अप कॉल करें, बिल्कुल सही। ठीक है, ये आपके अंदर होनी चाहिए, और ये उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि हमारी ख़वातीन जो हैं पढ़ी लिखी नहीं होंगी, तब तक हम इस तरफ नहीं आ सकेंगे। ख़वातीन पढ़ी लिखी हों या सोसाइटी पढ़ी लिखी हो, देखें सोसाइटी का भी पढ़ा मेल्स लिखा पढ़े होना, लिखे होंगे तो ख़वातीन तो उसी सोसाइटी में सरवाइव करेंगे। डेफिनेटली मेल्स का भी पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे अब आप खुद देखें कि जो हमारी सोसाइटी जिस तरफ जा रही है, मेल इतने पढ़े लिखे नहीं है, लड़के कम पढ़ रहे हैं। बिल्कुल उसकी वजह है, उसकी वजह ये कि हम लोगों ने लड़कों के ऊपर फोकस करना कम कर दिया हुआ है, मेरा जहाँ तक है। हम लड़कियां जो हैं वो जिम्मेदारी को समझती हैं, लड़के समझते नहीं हैं। अब जब तक हम ये दोनों चीज़ें पैरेलल तब तक नहीं चल सकती जब तक कि दोनों तरफ से रिस्पांस इक्वल बिल्कुल नहीं सही। आएगा, और ये इक्वल आना बहुत ज़रूरी है। जो बिज़नेस डिफरेंट आप कॉर्पोरेट सेक्टर को देखते हैं, बिज़नेस बहुत ज़्यादा जगहों पे टेक्सटाइल में, इंडस्ट्री में ज़्यादातर पढ़ा लिखा तबका नहीं मिलता है एंटरप्रेन्योरशिप में,
जो ऑनर्स हैं उनके, कोई मैट्रिक पास है या 8वीं पास है या 10वीं पास है, वो बंदा जब अपने नीचे स्टाफ को मैनेज करेगा, उसमें ख़वातीन भी हैं, ख़वातीन पढ़ी लिखी भी हैं, और जो आगे हेड कर रहे हैं या लीड कर रहा है बंदा वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो ये जो क्लैश है ये नहीं, कहाँ फरूक, तक अब तो असर काफ़ी होता है? चेंजेस आ गई हुई हैं, ये मैं इस चेंजेस बात किस हद तक आप कि कह रहे हैं? काफ़ी हद तक में अगर देखा जाए बिजनेस कम्युनिटी में अगर आप मूव करते हो तो इसमें बहुत सारे अब जो पुराने जो पेरेंट्स हैं, बड़े लोग हैं, फादर हो गए, ग्रैंड फादर्स हो गए, मैं मानती हूँ आपको वो इतने नहीं, लेकिन अब जो उनकी अगली जनरेशन आ रही है उसमें है, सही उसमें काफ़ी हद तक चेंज आ रही है, वो पढ़े लिखे हैं, इवन दो कि बाहर से भी पढ़ के बच्चे आ रहे हैं और वो अपने मुल्क में ही आ रहे हैं और वो अपने टेक्सटाइल सेक्टर को देख रहे हैं, लुक आफ्टर कर रहे हैं। ये चेंज इतनी जल्दी नहीं आएगा, ये आ रहा है Time और taking इंशाल्लाह इट विल टेक अ टाइम और हो जाएगा, बिल्कुल सही है। उम्मीद है। चलें, अच्छे उम्मीद की पे उम्मीद रखनी उम्मीद पर चाहिए। दुनिया कायम है। नहीं, अच्छे की उम्मीद हमें रखनी चाहिए और इसमें अल्लाह ताला बरकत भी बरकत डालता है भी और डालता सारा है, कुछ बिल्कुल होता सही है। और मेरा ख्याल है कि अगर हम अपनी टेंशन और अपनी जो एक सोचने का अंदाज है इसको पॉजिटिव रखें ना, तो हर चीज़ पॉसिबल हर है। चीज़ पॉसिबल है, बिल्कुल जी। सही है। ये चंद एक वो चीज़ें हैं जो नॉर्मली हमें फेस करना पड़ती हैं, जैसे बिल्कुल मैं भी ऐसे आपसे ही। डिस्कस कर रहा हूँ। मज़ीद बातों को जो है वो प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आपके क्वेश्चंस भी मेरे तक आ रहे हैं, आप मेरे साथ रब्ता करेंगे 0334196696 पर अपने सवालात हमारे साथ शेयर करें, हम अपने मेहमानों के साथ उनको डिस्कस करेंगे। और चूँकि मैडम एक सियासी शख्सियत भी हैं तो सियासत के हवाले से बहुत सारे क्वेश्चन आना शुरू हो गए हैं, और जो ख़वातीन को प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, अगर वो भी जो आपके क्वेश्चंस हैं वो भी हमारे साथ शेयर करें, उनको भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और आपके सवालों को मज़ीद प्रोग्राम में शामिल करेंगे।
पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान। और मुआशरती मसाइल की भरमार। लाइट का बताएं, 4-4 घंटे 2-2 घंटे लाइट बंद है। बिल इतना भेज रहे हैं क्या कुछ कहने का नहीं है। कोई पॉलिसी? कौन लेगा जिम्मेदारी इन मसाइल को हल करने की? जो मुआशरा नया आएगा वो खूबसूरत और इस करप्शन से बाहर होगा इंशाल्लाह। ये जिम्मेदारान बैठेंगे आपके सामने और देंगे जवाब आपके सवालों का। प्रोग्राम करंट अफेयर्स विद फरूख शेख। सुनिए अपने मेजबान फरूख शेख को हर हफ्ते की दोपहर 2 से 4 बजे तक सिर्फ वेव FM 96.6 पर। जी वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और आज हम बात कर रहे हैं वर्किंग वुमेन के हवाले से और डेवलपिंग सोसाइटी को सामने रखते हुए उनको जिन जिन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे दोस्त मेरे साथ मुझे ज्वाइन किया है प्रोग्राम में, अपने सवालात छोड़े हैं, वो भी मैं अपने मेहमानों से शेयर करूँगा। हमारे साथ एक क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हमारे एक दोस्त ने हमारे साथ शेयर किया था, सज्जाद साहब ने, जिनका एरिया पूछ रही थी मैडम तहमीना रियाज साहिबा। ये इलाका चक झुमरा 135 RB से हैं और इनका ये प्रॉब्लम था कि जी हमारे इलाके में गैस वगैरह आ गई थी और इसको परसू नहीं किया गया। उसके बाद हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं मकसूद गुलाम अहमदाबाद से। ये कहते हैं जी आप दोनों मेहमान जो है इनको सलाम भी करना चाहिए, सलूट भी करना चाहिए। बहुत अच्छी बातें आप लोग कह रहे हैं। और इनके बाद हैं हमारे साथ एक और दोस्त, नाम बता रहे हैं जी रिजवान अली ताहिर। ये कहते हैं कि जी खान साहब की सेहत याबी के लिए हम दुआगो हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। यूनुस साहब हैं, इन्होंने भी प्रोग्राम को पसंद किया और जो इन्होंने क्वेश्चन पूछना चाहा मैं इनको बता दूं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम ख़ुद लिमिटाइज़ कर रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि जब आप चीज़ों को राइट डायरेक्शन में अवेयर करने के लिए बैठे हों तो वहाँ पे नेगेटिविटी को थोड़ा सा साइडलाइन करें। ये चीज़ें डेफिनेटली हमारे सोसाइटी में एक अलमिया है, इसके ऊपर काम होना चाहिए, लेकिन हमें पॉजिटिव चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए। उसके बाद जी नसीम साहब हमारे साथ थे और नसीम कहते हैं कि जी ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, वन वे लोग तोड़ देते हैं। जी बिल्कुल आपने सही कहा, ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, वन वे भी लोग तोड़ते हैं, खिलाफ वर्जी करते हैं। ट्रैफिक के हवाले से हम 12 प्रोग्राम्स कर चुके हैं और फिर आने वाले टाइम में किसी न किसी प्रोग्राम में अगर मौका मिलेगा जो ट्रैफिक के जो भी नुमाइंदगान हैं उनको अपने सामने बिठाएंगे, आपके ये क्वेश्चन उनसे डिस्कस करेंगे और इन मसाइल का हल भी उनसे जानेंगे। अल्लाह दिता हमारे साथ हैं 216 RB जड़ामाला रोड से। इनके गांव में पानी की निकासी का मसला है और बाज़ार का मसला है और ये भी यही कहते हैं कि अगर आपकी डायरेक्ट एक्सेस मौजूद है ओहदेदारान तक तो फिर तो काम हो जाएगा, अगर नहीं रसाई है तो फिर आप तवक्को रखना छोड़ दें। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अल्लाह दिता, पूरा नाम बताएं। अल्लाह दिता इनका है, ये 216 RB जड़ावाला रोड से हैं। 216 RB जड़ावाला, ठीक है। ये फैजुल्ला का मौका साहब का है, इंशाल्लाह उनके नोटिस में आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये तो एक बड़ा कॉमन सा इशू है जी। जिसकी एक्सेस है वो समझता है मेरा काम हो जाएगा, जिसकी एक्सेस नहीं है उसका काम नहीं होता, वो पूछता ही नहीं है, वो थोड़ी देर के बाद तंग आकर छोड़ देता है चीज़ों को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एक्सेस की बात नहीं है। जब आप अब देखें कुछ हमारे, मैं जिस एरिया में रहती हूँ उससे हट के कुछ एरियाज़ के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। बहुत सारे लोग किसी न किसी को टच करते रहते हैं। अब मुझे किसी और एरिया का नहीं पता है, अगर मुझे कॉल आ जाती है और मैं कॉल लेके उनसे पूछ लेती हूँ, वो मुझे बता देते हैं और वो मैं किसी उससे रेलेवेंट पर्सन जो उस एरिया का उसकी नॉलेज में ला दूँ, तो मेरा नहीं ख्याल है कि हमें इन चीज़ों से पीछे हट जाना चाहिए। फ़र्क कोई नहीं पड़ता, फ़र्क कुछ नहीं पड़ता। आप बताएं, बताना। देखें, हम लोगों ने इनको अगर पार्लियामेंट्स को इलेक्ट किया है तो ये हम लोगों ने ही किया है, हमारे वोट से ही आए हैं, तो हमारा राइट है कि हम उन तक अपनी आवाज़ पहुंचाएं। और वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पार्लियामेंटेरियन जितने भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो इन चीज़ों को ऑन बोर्ड लेते हैं और वो सुनते हैं और उन पे इम्प्लीमेंट करते हैं। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि पीछे बजट का मसला था, लेकिन अब बजट रिलीफ हो रहा है और फैसलाबाद में डेवलपिंग पे काम हो रहा है। मैं खुद इसकी विटनेस हूँ कि हो रहा है, बिल्कुल सही। और मैं देख रही हूँ कि काम कर रहे हैं
हैं इंशाल्लाह ताला। अब लोग कहते हैं कि जी जादू की कोई छड़ी होए घुमाए तो जी हर चीज़ सीधी हो जाए, इस तरह नहीं होता। हर चीज़ को स्ट्रीमलाइन करने के लिए टाइम दरकार है। और देखें आप, सॉरी फारूक मैं आपको टोक रही हूँ कि कोविड ने हमारा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हमारे लिए किया, और उसके लिए हमारा हर काम जो है वो 2-2 साल के लिए पीछे पड़ गया। अब हमें 1.5 साल हो गया है इस डिलेमे में पड़े हुए, और हम अल्लाह से दुआगो हैं कि लोग इस चीज़ को समझते नहीं थे कि कोविड कोई चीज़ है, लेकिन इट्स बहुत बड़ी एक वो कह लेंगे प्रॉब्लम है। और इसके मुताबिक अब देखिए हम इंशाल्लाह ताला डेवलपिंग की तरफ आ रहे हैं, काम हो रहे हैं और इंशाल्लाह होंगे। बिल्कुल सही है, नहीं तो हमें करनी भी चाहिए, काम होने भी चाहिए। मेरी कुछ वीक्स पहले फैजुल हक मौका साहब के साथ एक सिटिंग थी, उनको भी प्रोग्राम में हमने दावत दी, वो मेरे पास आए भी, तो उनसे भी यही मैंने क्वेश्चन किया था कि सर आप लास्ट पर जाके इस चीज़ों को बेहतर करने की तरफ क्यों जाते हैं? आपकी गवर्नमेंट, आप, मैं सेम क्वेश्चन आपकी तरफ लेकर आता हूँ। आप चूँकि अमूमन कहा जाता है कि अगर आपने लोगों की बेहतरी करनी है, सोसाइटी को बेहतर करना है, तो डिफरेंट फेजेस होते हैं ना किसी भी डिपार्टमेंट में या पॉलिटिक्स में, तो आप जितने आहिस्ता आहिस्ता लोगों में जो लोग इन्वॉल्व हैं उन तक एक्सेस अगर हासिल करते हैं तो आपके मसले जल्दी हल हो जाते हैं। आपकी जो इंटरेक्शन डायरेक्ट लोगों के साथ है, जी बिल्कुल, लोगों की शिकायत आप तक डायरेक्ट आती हैं, आप उनको सुनती भी हैं, हल भी करती हैं, तो हम लास्ट पर जाके चीज़ों को क्यों सही करते हैं? मैं इसकी मिसाल दूंगा, उसके बाद मुझे आंसर दीजिएगा कि इससे पहले नून लीग की गवर्नमेंट थी या फिर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। गवर्नमेंट्स जब भी आप अपने आखिर पे आती हैं, आप उनको पता लग गया 3.5-4 साल हो गए, 1 साल रह गया, फटाफट जो है वो रोड सीधी कर दो, डेवलपमेंट प्लान सेट कर दो, और ताकि लोगों को दिखा दें नेक्स्ट ईयर फिर हम जो है इलेक्शन होंगे, हम विन करेंगे दोबारा। जी, अब देखें कि आपको पता है जब हमारी हुकूमत आई थी हमारे ख़जाना खाली था, ठीक है, हमारे ऊपर लोन का एक बहुत बड़ा वो कह लें मलबा पड़ा हुआ था, उसको आहिस्ता आहिस्ता खान साहब ने उसको भी रिलीज़ किया। हम ब्लैक लिस्टेड में थे, अब हम ग्रे लिस्ट में आए हुए हैं। ये सब चीज़ें अवाम इस चीज़ को समझने की कोशिश करे कि देखिए कि जब तक कुएं में से हम कुत्ता निकालेंगे नहीं, पानी कैसे साफ होएगा? हम उसमें लगे रहें, पहले उसको निकालने की कोशिश करें। अभी तक हम उसी में हैं भी, लेकिन हम निकालने में काफ़ी हद तक कामयाब भी हो रहे हैं। लोगों को अवेयरनेस आ गई, पहले लोगों को नहीं पता था, लोगों के नॉलेज में नहीं आता था कि हुकूमत क्या कर रही है। अब लोगों को पता है हर बात। देखें, अगर ये पार्लियामेंट का इलेक्शन, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इमीडिएटली अपनी आवाम से खिताब किया, उनके नॉलेज में हर चीज़ लेके आए। पहले कहाँ होता था? बिल्कुल नहीं होता था, बिल्कुल कोई नॉलेज में नहीं चीज़ आती थी। इसकी वजह ये है। और इसके बाद ये कि हमारे उन चीज़ों को जब हम आगे लेके आते रहे, फॉर एग्जाम्पल कर्जा दिया है, कर्जा देने के बाद हम फिर अपने मुल्क के, आप खुद देखें, ब्यूरोक्रेसी ने बिल्कुल साथ नहीं दिया, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी को सीधा करने में कितना टाइम लग रहा है। अब उस तरफ आए, फिर उसके बाद बजट रिलीज हुए। हुकूमत ये नहीं कर रही कि टाइम थोड़ा रह गया, बल्कि ये इन चीज़ों की वजह से हम लेट होते जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला वो वक्त आएगा कि जब नेक्स्ट टेन्योर आएगा, यू पीपल विल सी कि कितनी मुल्क में चेंज आ चुकी है, ये लोगों को अभी नजर नहीं आ रही। चेंज के लिए नेक्स्ट टेन्योर का वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट टेन्योर का नहीं, आप देखेंगे टेन्योर की बात, वो तो एक चीज़ आ जाती है, लेकिन ये नहीं है कि हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। काम हो रहा है, वो काम इस तरह नजर नहीं आएगा जिस तरह वो वलवला मचाते थे। जी हमने वो बना दी ट्रेन, ऑरेंज ट्रेन बना दी है, मेट्रो बना दी है। आपकी सोसाइटी का रुझान है, आपने दिखाना है लोगों को, आप शो ऑफ करेंगे तो लोगों को पता चलेगा। ये आहिस्ता आहिस्ता देखें, जो हमारा हुक्मरान है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। बिल्कुल सही। वो इसको रियासत मदीना बनाना चाह रहा है। अब आप खुद सोचें कि जब 200 साल पहले, 1500 साल पहले की बात है, हमारे नबी पाक ने मदीना में पहली फलाही रियासत थी, मदीना की पहली फलाही रियासत की बुनियाद डाली थी। अब उस जिसकी अमारत कानून की बालादस्ती थी, ठीक है, और अहलियत की कदर और रहमो करम बर्दाश्त पर इस्तवार की गई थी, और जिसमें तहसील इल्म को मुकद्दस फरीजा दिया गया था। ठीक है, जब तक हमारे लोगों में इल्म ही नहीं आएगा,
लोगों के अंदर शऊर ही पैदा नहीं होगा, उस वक्त तक हम तरक्की नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। आप मान लिया चीज़ों में बेहतरी आ रही है, ग्रेजुअली चेंजेस आ रही हैं जो नज़र नहीं आ रही हैं। हम अवेला भी नहीं मचा रहे हैं, हम अवेला मचाएंगे तो लोगों को नज़र आएगा। फिर आपसे, आपके इसी जवाब से एक और दोस्त का क्वेश्चन जो है वो ऐड करता हूँ। रमज़ान अली ताहिर चक जुमला से साथ हैं। ये कहते हैं कि चेंजेस तो आती हैं लेकिन गरीबों की कब तक सुनी जाएगी? पेंशन, पेज और बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल हैं इंक्रीमेंट के हवाले से जिनके लिए उनको पीछे पीछे भागना दौड़ना पड़ता है। क्या कोई उम्मीद रखनी चाहिए? बिल्कुल उम्मीद रखनी चाहिए। कब तक के लिए? देखिए इंशाल्लाह कब तक, ये तो एक आप लिमिटेशन दे रहे हैं कि इस लिमिट तक है, इसके बाद पता नहीं क्या हो जाना। अभी तो आप एक्टिव है ना गवर्नमेंट में, 5 साल आपके हैं। नहीं, तो इंशाल्लाह ताला खान साहब अपने गरीबों की तरफ ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं रादर देन ऊपर वाले लोगों के, क्योंकि ऊपर वालों की तो गर्दनों में वो शिकंजे ही डाल रहे हैं और नीचे तवज्जो दे रहे हैं। मुझे बताएं, किसी हुकूमत में ये मेट्रो तो बनी, ऑरेंज ट्रेनें बनी, किसी ने पनाहगाहें बनाई, किसी ने उनके खाने के इंतजामात किए? जो सड़कों पे सोते थे या फुटपाथों पे कितने के लोग आपको नजर आते हैं? उसमें कमी आई है कि नहीं आई? बिल्कुल सही है। इसको बोलते हैं चेंज। नहीं, वो चेंज ये वलवला मचा के चेंज नहीं है फरोह, ये वो चेंज है जो कि साइलेंटली कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, चेंज साइलेंट हो रही है, नजर भी आ रही है हमें। लेकिन जो बेसिक चीजें हैं ना, महंगाई है, गुर्बत तो बहुत ज्यादा है, महंगाई पे काबू करेंगे तो लोग कहेंगे काम हो गया। फर्क ये देखने वाली आपके बहुत सारे सपोर्टर्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि सब कुछ सही हो रहा होगा, हम मान लेते लेकिन महंगाई पे नहीं काम हो रहा। महंगाई पे मैं मानती हूँ कि है इस चीज पे, लेकिन उसको भी ओवरकम करें। लेकिन लोगों ने उसको भी बहुत ज्यादा वलवला इसलिए मचाया। अब ऑफ सीजन की सब्जियां आप खा रहे हो, ठीक है, और कह रहे हो कि जी वो महंगी है। मुझे बताएं, भिंडियां जो कि आजकल के दिनों में जो खरीदेगा डेफिनेटली आपको 100+ वो मिलेगी। अब तो ऑफ सीजन तो रहा नहीं, अब तो टनल फार्मिंग और सारा कुछ आ चुका है, अब तो ऑफ सीजन खत्म हो गया, खत्म हो रहा है ना। तो लेकिन अब हमने किसानों को भी तो देखना है ना, ठीक है, क्योंकि उसमें भी मिडल मैन आ जाते हैं। जो मिडल मैन है वो सारा खा जाते हैं। वो तो सारे शोबों में है, वो तो हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ ही रहा है। मैं सना की तरफ आ रहा हूँ। सना, सोशल मीडिया के हवाले से हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि ख़वातीन जो हैं वो फील्ड में जाती हैं, एक्टिवली काम करती हैं, प्रॉब्लम्स को फेस करना उनको पड़ता है। ऑनलाइन भी बहुत सारी ख़वातीन काम करना चाहती हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि वो कैसे सिस्टम में इन हो सकती हैं, उनको क्या करना चाहिए, तो उनको कैसे गाइड करना चाहेंगे आप? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमें थोड़े हालात के मुताबिक चलना चाहिए। जैसे कोविड का इशू आया तो बहुत सारी टीचर्स जो थी वो फ्री हो गई, घर बैठ गई। बहुत सारे जो लोग थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए। तो फिर ये मतलब इस तरफ आए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये भी एक बहुत बड़ी फील्ड है फ्रीलांसिंग की। आप एज अ फ्रीलांसर घर बैठ के काम कर सकते हैं। आपके पास जो भी स्किल है आप उसको सेल कर सकते हैं डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, और आपको अच्छे खासे पैसे जो हैं वो मिल सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास कोई स्किल है, आप पढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप एज अ यूट्यूबर काम कर सकते हैं। वहाँ से भी एक अच्छी मनी जो है वो जनरेट होती है। और अगर आपके पास सिखाने के स्किल हैं तो आप सिखा सकते हैं, पढ़ाने के स्किल हैं पढ़ा सकते हैं। कुछ भी आपने स्किल्स की बात की है, तो जो स्किल्स को अगर हम देखते हैं तो मैं स्किल्स के हवाले से भी क्वेश्चन कर रहा हूँ सना से कि जो भी लोग आप स्किल की बात करते हैं उसमें एजुकेशन किस हद तक ज़रूरी है? सिर्फ स्किल्स काफ़ी हैं ऑनलाइन काम करने के लिए? देखिए, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप स्किल्स की बात करें, अगर आप स्किलफुल हैं तो एजुकेशन सम हाउ थोड़ी सी पीछे हो जाती है। मैंने बहुत सारे एजुकेशन मतलब जिनके पास बहुत सारी डिग्रीज़ हैं उनको बिल्कुल स्किल फ्री देखा है, और जो कि फिर बाद में पछताते हैं कि हमें डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल से स्किल रियली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप स्किल अपना सेल कर सकते हैं आजकल के दौर में, और उसके बाद आप सिखा सकते हैं, आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत सारे, जैसे मैं बात कर रही थी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। जैसे कि मैं थोड़ी सी सर्विसेज की यहाँ पे बात भी कर लूँगी, जैसे वेब डिज़ाइनिंग है, जैसे वेबसाइट बनाना,
उसके अलावा ये जो ब्रोशर्स बनते हैं, पोस्टर्स बनते हैं, मतलब छोटे छोटे स्किल्स जो हैं तकरीबन वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं इसमें। और लोगों को काम चूँकि नहीं आता, डिग्री ज़्यादा हैं, तो वो अपना काम जो है वो दूसरे लोगों से करवाते हैं। दिस इज़ व्हाट वी कॉल फ्रीलांसिंग। ये फ्रीलांसिंग बेसिकली होती है। बिल्कुल सही। तो आपके पास कोई भी स्किल है, चाहे वो किसी पिक्चर का बैकग्राउंड ही रिमूव करना क्यों ना हो, तो ये भी बहुत मैटर करता है। इसके भी आपको पैसे मिल रहे होते हैं। बिल्कुल सही। तो टू अर्न मनी किस हद तक कंटेंट ज़रूरी है? कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, कंटेंट के ही तो पैसे मिलते हैं। आपका यूट्यूब चैनल है, अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो वो आपको बहुत ऊपर तक लेके जा सकता है। अगर आपका कंटेंट इतना अच्छा नहीं है तो वो, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये भी है कि बहुत गैप भी है। उस गैप को फिल करने की भी बहुत ज़रूरत है। हर फील्ड में गैप है। अगर हमारी फीमेल्स जो हैं वो जैसे अगर कोई टीचर है, स्कूल में कोई सब्जेक्ट पढ़ा रही है, फिज़िक्स पढ़ा रही है, मैथ्स पढ़ा रही है, अगर वो यूट्यूब पे आके पढ़ाना शुरू कर दे तो मेरे ख्याल से कि फ़ायदा भी होगा और उनकी अर्निंग भी होगी। जो बच्चे सामने बैठ के नहीं पढ़ते वो यूट्यूब पे पढ़ मेरा लेंगे। ख्याल है कि जिन्होंने पढ़ना होता है वो यूट्यूब पे भी पढ़ लेते हैं। चंद देखते होते जी नहीं, जिन्होंने पढ़ना होता है वो यूट्यूब पे भी पढ़ लेते हैं। बिकॉज बहुत दफ़ा आपने कोविड के दिनों में देखा होगा कि जब सब कुछ क्लोज़ हो गया था लेकिन ऑनलाइन एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो बहुत सारे बच्चों ने यूट्यूब से फ़ायदा उठाया। बहुत सारे टीचर्स ने अपना जो प्लेटफॉर्म है वो ऑनलाइन किया है। उसकी वजह ये है कि ज़रूरी ये नहीं होता कि क्या हो रहा है, किस परसेंटेज से हो रहा है। प्रॉब्लम ये होती है कि आप किस तरह से उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल सही। ऑनलाइन फील्ड एक ऐसी फील्ड है कि जिसमें आप बहुत थोड़े टाइम में बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। ना सिर्फ अर्न कर सकते हैं बल्कि दूसरे लोगों को भी अपने साथ जोड़ सकते हैं। बिल्कुल सही। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि जितनी भी फीमेल्स हमें सुन रही हैं वो अपना अगर जॉब कर रही हैं तो ज़रूर करें, लेकिन आप ऑफलाइन भी काम कर सकती हैं, घर बैठ के भी काम कर सकती हैं। आप वो सर्विसेज दे सकती हैं जो कि आपके पास ऑलरेडी होंगी। मतलब बहुत आसान है, जैसे वॉइस ओवर करना बहुत आसान है, जैसे ब्लॉग्स लिखना बहुत आसान है, जैसे आर्टिकल्स लिखना बहुत आसान है, जैसे छोटी छोटी सर्विसेज जो कि आपके पास ऑलरेडी हैं उनको थोड़ा सा पॉलिश करें और उसके बाद अब अपनी सर्विसेज जो हैं वो देना शुरू कर दें, तो आप देखिएगा कि आप एक अर्निंग हैंड बन जाएंगे। जितनी भी ख़वातीन हैं जो प्रैक्टिकली फील्ड में आना चाह रही हैं, सोशल मीडिया पर बहुत सारी ख़वातीन हैं वो शायद हेजिटेंट होती हैं फील्ड में आकर काम करने के लिए। जो सोशल मीडिया पर काम करना चाह रही हैं उनके लिए कोई मैसेज? जी, पहली बात तो ये है कि अपने ड्रीम्स को, अपने ख्वाबों को कभी भी आप बीच पे मत छोड़ें। उसकी वजह यह है कि मैंने अक्सर ये देखा है, कहा जाता है हमारे कल्चर में कि अब हमारी शादी हो गई है, अब क्या ज़रूरत है, अब ज़रूरत नहीं है, अब बच्चे ही पालने हैं। मुझे ऐसे लगता है कि ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं थोड़ी सी यहाँ पे टाइम की लिमिटेशन भी है, मैं थोड़ी सी स्टोरी शेयर करूँगी कि मेरी शादी की वजह से मेरी स्टडीज़ जो हैं वो छूट गई थी, लेकिन मैंने अपने बच्चों को अपनी ताकत बनाया, अपनी कमज़ोरी नहीं बनाया, और अपनी स्टडीज़ को भी कंटिन्यू किया और एज अ प्रोफेशनल भी काम किया, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को रन किया, एज अ प्रिंसिपल रन किया, और उसके अलावा अपने बच्चों को भी टाइम दिया, अपनी फैमिली को भी टाइम दिया और अपनी स्टडीज़ को भी जारी रखा। जहाँ पे मुझे मौका मिलता है, मुझे कभी शर्म नहीं आती कि मैं अब इस एज में जाके उसको ज्वाइन करूँ, मैं ज़रूर ज्वाइन करती हूँ। तो जो पढ़ाई की कोई लिमिटेशन नहीं होती, आपके काम करने की कोई लिमिटेशन नहीं होती, इसकी कोई उम्र नहीं होती, करना चाहिए, सबको आगे आना चाहिए, सबका ये राइट है। मेरा तो मैसेज ये है कि आप कुछ भी अपनी ज़िंदगी में करना चाहती हैं उसको ज़रूर करें। ऐसे नहीं है कि मेरे बच्चे ये करेंगे, मैं डॉक्टर बनना चाह रही थी तो अब मैं नहीं बन सकी तो मेरे बच्चे बनेंगे, राइट। मैं पढ़ना चाह रही थी तो मेरे वसाइल नहीं थे तो मेरे बच्चे करेंगे। अगर आप कर सकती हैं तो आप ज़रूर करें। बिल्कुल सही। अगर आप अर्निंग करना चाहती हैं आप जॉब कर सकती हैं। अगर आप जॉब नहीं कर सकती तो आप घर बैठ के भी कर सकती हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा रिसर्च वर्क करना पड़ेगा और आपके लिए बहुत सारे रास्ते जो हैं वो खुल जाएंगे। बिल्कुल सही है तहमीना रियाज साहिबा। जो ख़वातीन प्रैक्टिकली फील्ड में आना चाहती हैं, सियासत है या फिर एजुकेशन का सेटअप है, कॉर्पोरेट सेक्टर है, बिजनेस है, उनको क्या मशवरा देना चाहेंगी? मैं तो कहूँगी कि ख़वातीन को आना चाहिए जो घरों में बैठी हुई हैं, और दे कैन मैनेज देयर टाइम, अपने टाइम को वो मैनेज कर सकती हैं। देखें, जिस तरह मैंने भी किया है, जैसे सना ने भी बताया है कि मैंने अपना डबल मास्टर जो है मैंने अपने बच्चों के बाद किया। मेरे उस वक्त 2 बच्चे थे
और मैंने किया। फिर उसके साथ मैंने इवन दो कि मैं पढ़ाती भी थी स्कूल में, और साथ में जॉब के साथ साथ मैं मास्टर भी कर रही थी। मैं डेली बेसिस पे फैसलाबाद से लाहौर जाती थी अपना मास्टर कंप्लीट करने, और फिर आफ्टर दैट कंप्लीशन माय मास्टर मैंने फिर स्कूल्स में जॉब की, और अच्छे तरीके से वहाँ पे मतलब अपने बच्चों को भी टाइम दिया, क्योंकि बच्चे मेरे साथ उसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे और उनको मैं साथ ही लेके जाती थी, साथ ही उनकी वो हो जाती थी, ग्रूमिंग भी हो जाती थी, उनको पढ़ा भी लेती थी, उनको टाइम घर भी ले आती थी, घर ला के फिर उनको करती थी। ये इट्स डिपेंडिंग ऑन फीमेल कि वो अपने आप को कितना एक्टिव रख सकती हैं। बिल्कुल सही। अगर वो कहेंगी कि जी हमने घर ही बैठना है, मर्द कमा के लाए, हमने वही बच्चे ही पालने हैं, तो बस फिर वो सवाए गॉसिपिंग के और फैशन के अलावा और उनके पास कुछ नहीं रह जाएगा। बिल्कुल सही है। ठीक है, हमें इस दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहिए, बाहर निकलेंगे तो हमें एक्सप्लोर कर पाएंगे, अदरवाइज हम फिर घर की ही बन के बांदी वो रह जाएंगी। घर की जो अंदर एक कह लें कि अपने आप को मुलाजमा ही समझ लें कि घर की मुलाजमा बन के रह गई। ठीक है, मैं ये नहीं नेगेटिविटी की नहीं, हमें पॉजिटिव वे में सोचना चाहिए, हर चीज़ नेगेटिव ही नहीं सोचें। मैं जब आप हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लेके चलते हैं ना, तो आपके लिए रास्ते भी आसान हो जाते हैं और आपको चीजें भी पॉजिटिव ही नजर आती हैं। बहुत ठीक है, शुक्रिया। और नेगेटिव होना जो है वो कोई अच्छी बात नहीं है। तहमीदा रियाज साहिबा, क्योंकि जो फीमेल्स हैं या मदर्स हैं उनके ऊपर एक सोसाइटी बिल्ड करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, अगर मदर्स ही कंस्ट्रक्टिव नहीं होंगी तो बच्चे कैसे कंस्ट्रक्टिव हो सकते हैं? तो वो शुड बी कंस्ट्रक्टिव, ताकि हमारे बच्चे हमसे रोल मॉडल लें और वो भी कंस्ट्रक्टिव। बिल्कुल सही है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और आज के मौजू के हवाले से हम बात कर रहे हैं ख़वातीन के किरदार के हवाले से। मेरे साथ जितने लोगों ने प्रोग्राम में रब्ता किया, अपने सवालों को शेयर किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आप इसी तरह अपने सवालात को हमारे साथ प्रोग्राम में शेयर करते रहा करें। हम कोशिश यही करते हैं कि आपके जितने भी मसाइल हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उनको अपने मेहमानों तक पहुँचाएँ और उनका कोई मुस्बत हल आप तक दिया जाए। आज हम बात कर रहे हैं वर्किंग वुमेन की और डेवलपिंग सोसाइटी के हवाले से। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चाहता है, जाने से पहले चंद एक बातें आपके साथ शेयर करता चलूँ। हमारी सोसाइटी जो है, इस सोसाइटी में ख़ास तौर पर ख़वातीन का एहतराम किया जाता है, ख़वातीन की इज़्ज़त की जाती है। हम एक महज़्ज़ब मुआशरे से ताल्लुक़ रखते हैं। बवजह मजबूरी ख़वातीन को निकलना पड़ता है, फील्ड में काम करना पड़ता है, और जब वो काम करने के लिए फ़ील्ड में आती हैं तो डेफ़िनेटली बहुत सारे मसाइल का सामना भी करना पड़ता है। मसाइल का सामना जो है वो मेल्स को भी करना पड़ता है, तो डेफ़िनेटली ख़वातीन फील्ड में आती हैं तो ख़वातीन को भी इन चीज़ों को फ़ेस करना पड़ता है। चंद एक बातें बहुत ज़रूरी हैं जो मैं चाहूँगा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। पहली बात तो ये कि आप एक्टिवली काम करना चाहती हैं, कोई हालात ऐसे हैं, कोई मजबूरी ऐसी है कि आपको फील्ड में आना पड़ गया है और आपने अब काम करना है, आपने ज़िम्मेदारी को निभाना है, तो उसके लिए सबसे पहले आप अपनी एक स्पेस डिसाइड करें, अपना एक दायरा कार बनाएं, उस दायरा कार में अपने आप को रखें। और जब आप अपनी स्पेस को डिसाइड करेंगे तो नो वन शुड अलाउ कि वो स्पेस में एंटर होगा, तो बहुत सारी चीज़ें सही होंगी। हरासमेंट के हमें केसेस सुनने को नहीं मिलेंगे क्योंकि हम अपने आप को डिफेंड करना जान चुके होंगे। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अपने साथ साथ अपने प्रैक्टिकल काम के साथ साथ अपने बच्चों को, घर की तरबियत को भी बाकायदा टाइम देना चाहिए, बच्चों की तरबियत को फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो औरत होती है वो पूरे मुआशरे को बिल्डअप कर रही होती है। इन्हीं बातों के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। अपने मेज़बान फ़ारूक शेख को करंट अफेयर शो से इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते किसी नए मौजू के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।